अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फहुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा खफ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरून बिल क़िस्ति मिनन नास फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फ़ी दरजति यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्ना फ़ातिमता सय्यदतुन निसाइल आलमीन व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्ना रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा ज़हरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें इल्म हक़ दे बाकिरे इल्म हुदा के वास्ते सिद्क़ सादिक़ का तसव्वुर सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते शुजाअत नाज करती है जलालत नाज करती है शुजाअत नाज करती है जलालत नाज करती है वो सुल्ताने ज़मा हैं उन पे शौकत नाज करती है शहनशाहे शहीदा हो अनोखी शान वाले हो शहनशाहे शहीदा हो अनोखी शान वाले हो हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है फिदाई हूं तो किसका हूं कोई देखे मेरी किस्मत फिदाई हूं तो किसका हूं कोई देखे मेरी किस्मत कदम पर जिस हंसी के जाने तलअत नाज करती है खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ
खुदा के फजल से अख्तर, मैं उनका नाम लेवा हूँ। मैं हूँ किस्मत पे नाजा, मुझ पे किस्मत नाज करती है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदात नदात दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हक्का के बकाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह की हम्द सना, नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुर्द सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज मैं और आप हुजूर शहनशाह मशाइख क़ुदवतुल औलिया गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा सैयदना व मौलाना दाता गंज बख्श अली हजवेरी अली बिन उस्मान अल हजवेरी रदी अल्लाह अन्हु के मुबारक और मुक़द्दस आस्ताने में और आपके गुंबद पाक के साये के अंदर आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ के अकाबिर सादात व मशाइख रिदवानुल्लाह अजमईन के उर्स पाक की तकरीब सईद और ज़िक्र मनाक़िब के लिए हाजिर हैं। बिलखुसूस पंचतन पाक के ज़िक्र और हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के ज़िक्र व मनाक़िब के लिए सालाना ये इज्तिमा हज़ब साबिक़ हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सय्यदुस सादात इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलशन के सरसब्ज़ बाग और सरसब्ज़ गुलाब सरकार दाता साहब के गुंबद के साए में हर साल ये बज़्म आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ के अजीम सादात और मशाइख रिदवानुल अजमईन के उर्स पाक की बज़्म मुनक़िद होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिनके वजूद मसूद की तशरीफ़ आवरी यहाँ रहती है और जिनकी सियादत व सदारत व क़ियादत में ये बज़्म मुनक़िद होती है, मेरी मुराद नशर मसलक हक़ अहले सुन्नत और कुरान सुन्नत से कामिल मोहब्बत करने वाली शख्सियत, फ़रोग़ इस्लाम के लिए, फ़रोग़ अक़ाइद अहले सुन्ना के लिए, नशर दीन और नशर तालीमात अहले सुन्नत के लिए शब रोज़ कमर बस्ता शख्सियत हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुस सादात सैयदी पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद मुजद्दिदी नक्शबंदी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ दामद बरकातुहुल आलिया की मुबारक और मुशफ़िक़ाना सियादत के अंदर बिहम्दिल्लाहि ताला नशर दीन की और तर्जुमानी अहले सुन्नत की, नशर तालीमात अहले सुन्ना और नशर फ़िक्र इमाम रब्बानी व इमाम अहमद रज़ा व जुमला औलिया सालिहीन और जुमला अकाबिर औलिया की बज़्म मुख्तलिफ जगहों पर बिलखुसूस हज़रत दाता साहब के आस्ताने पर मुनक़िद होती है। तमामी हज़रात दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आस्ताने को सुबह क़यामत तक आबाद व शाद रखे। इस मस्जिद शरीफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसकी रौनकों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक आबाद रखे और इसकी बरकत से आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर शरीफ की ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा अमन के साथ रखे। फ़रोग़ दीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इसके मिंबर व महराब को हमेशा कुशादा रखे और पीर साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया को, आपके जुमला शहजादगान को, आपके बिरादरान को, आपके तवस्सुस से आपके तमाम मुरीदीन और खुलफा को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत व सलामती के साथ तबलीग दीन के लिए चरख़ अहले सुन्नत पर दवाम और मुदाविमत अता फरमाए। कसीर तादाद में जय्यद सादात किराम मशाइख़ इज़ाम स्टेज पर जलवगर हैं, कस्सरहुमुल्लाह। अल्लाह हमारे इन तमाम बुज़ुर्गों का साया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कादरिया पर तादेर सलामत रखे और हमें इन बुज़ुर्गों की मोहब्बत नसीब फरमाए कि ये मोहब्बत वास्ता है अहले बैत की मोहब्बत का, सहाबा की मोहब्बत का। इस मादी ज़िंदगी के अंदर और इस आर्जी ज़िंदगी में दिल लगाने की बजाय इन हस्तियों के ज़िक्र के साथ अपने दिलों को मुनव्वर व मुस्तनीर करके अपनी कब्र हशर की तैयारी और अल्लाह के हुजूर सुरखरू होने की तैयारी की मश्क अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिकामत व इखलास से करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर शरीफ को ये सआदत हासिल है कि हमेशा मुतवाज़िन और बैलेंस पैगाम इस आस्ताने से नशर होता है। इफ़रात व तफरीद, घटोती और बढ़ोती के इस खराबी से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास फ़ज़ल है। ये तमाम अकाबिर की फ़िक्र महफूज रही, बिलखुसूस हज़रत सैयदुना शाह लासानी रहिमहुल्लाह ताला, हुज़ूर सैयदुना नक्श लासानी रहिमहुल्लाह, हुज़ूर सैयदुना फ़ख्र लासानी रहिमहुल्लाह तसलसल के साथ ये आस्ताना फ़रोग़ दीन के लिए अल्लाह के हुक्म से मामूर है। और इफ़रात व तफरीद, घटोती और बढ़ोती, बेअदबी और इसाद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ख़ानदान के दिल व फ़िक्र को पाक रखा है। और आज इसका अमली मुज़ाहरा जो यहाँ वाबस्ता लोग हैं बल्कि पूरी दुनिया में इस आस्ताने से इस्लाम का मुस्बित और मुतवाज़िन बैलेंस सच्चा नज़रिया जारी होता है। मुझे और आपको चाहिए कि जो गुफ्तगू की जाए बड़े गौर व फिक्र के साथ उसको सुने, अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और ख़ुद भी अमल करें और अपने बच्चों साथियों को भी अमल की दावत दें, ताकि जो आर्जी ज़िंदगी मुझे और आपको मिली है ये सादतमंदी और करामत से गुजरे और कब्र हशर के अंदर अल्लाह रसूल हमसे राज़ी हो जाए। इस तमहीद और इस दावत के बाद मैंने सूरह आल इमरान की एक बड़ी मशहूर आयत करीमा पढ़ी है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन, कि बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, खुली निशानियों का इनकार किया, अल्लाह की निशानियों, अल्लाह के अहकाम, आयात और दीन का इनकार किया और उसमें इस कदर बढ़ गए, उस सख्ती में, उस शकावत में, उस बदबख्ती में इतने आगे निकल आए माज़अल्लाह कि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन, उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, नबियों को कत्ल किया। वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्त मिनन्नास, फिर जो अंबिया के साथ जुड़े हुए उलमा थे, सालिहीन थे, अंबिया के मिशन और उस मुबारक झंडे को उठाकर जो चलने वाले आपके नाइबीन थे, उन जालिमों ने कुरान दीन का भी इनकार किया और अपनी बदबख्ती और शकावत को सामने रखते हुए अंबिया का भी कत्ल किया और तौहीन में इतने आगे बढ़ गए कि अंबिया के रास्ते पर चलने वाले मशाइख और उलमा को भी कत्ल किया। रब्बे करीम फरमाता फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, हबीब उनको दर्दनाक अजाब की बिशारत दीजिए। यानी उनकी बदबख्ती यह है कि अब वो दायमी जहन्नम में जलेंगे कि उन्होंने इंतहाई नाशुक्री का मुजाहरा किया, अल्लाह की आयात का इनकार किया, नबियों को कत्ल किया और अंबिया के जो नाइबीन थे, जो हक की तरफ बुलाने वाले थे, चाहिए तो यह था कि वो हक की बात को समझते जो उनके लिए भलाई की थी, उससे उन्होंने अपने चेहरों को मोड़ा और तकब्बुर और फख्र के अंदर कि तू कौन है हमसे बात करने वाला, उन उलमा को कत्ल किया, उन मशाइख को कत्ल किया। अल्लाह ने फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की बिशारत दीजिए जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इस कुरान की आयत की तशरीह जनाब रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं और हुजूर कहते हैं कि यहूद ने एक दिन के अंदर 40 से ज्यादा अंबिया को कत्ल किया। यहूद ने एक दिन में 40 से ज्यादा अंबिया को कत्ल किया और जब उन्होंने अंबिया को कत्ल किया तो जो अंबिया के नाइबीन थे, उनके रास्ते पर चलने वाले उलमा, उनके शागिर्द और उनके मुहिब्बीन और उनके तरबियत याफ्ता और उन अंबिया के नाइबीन थे उलमा, वो खड़े हुए और उन्होंने उनको उस गलत रास्ते से रोका, उन गलत हरकतों से रोका और उनको उनके अखरात आखिरत और अंजाम की तरफ होशियार किया। लेकिन उनकी बदबख्ती और तकब्बुर और अपनी वक्ती कुर्सी और वजारत पर इतना घमंड था, रियासत पर, कि उन्होंने 100 से ज्यादा उलमा को एक दिन में कत्ल किया। ये जनाब रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर सैयदुश शुहदा कौन है, शुहदा का सरदार कौन है, सैयदुश शुहदा कौन है? तो जनाब रसूल मुकर्रम ने फरमाया कि मेरे चचा हमजा सैयदुश शुहदा हैं, मेरे चचा काशिफुल कुर्बात फाइलुल खैरात अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना व मौलाना हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला, हजरत हमजा जो हैं वो सैयदुश शुहदा हैं। और फिर हुजूर फरमाते हैं और सैयदुश शुहदा के मनसब पर वो शख्स भी फाइज हुआ है और होगा
कि जो जाबिर और जालिम हुक्मरान के सामने, कि वो जाबिर और जालिम वक्त का हाकिम अपनी ताकत, अपना लश्कर, अपनी तमाम तर कुव्वत को अल्लाह के दीन के लिए, अखलाक हसना को नाफिज करने की बजाय अल्लाह के दीन को फरोग और लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाने की बजाय वो अल्लाह के दीन की मुखालिफत पर अपनी ताकत को लगाए, अपनी रियासत को लगाए, अपने लाओ लश्कर को लगाए, और वो शख्स उसके लाओ लश्कर, उसकी रियासत, उसके जोरो बाजू, उसके कर्रो फर, उसकी ताकत की परवाह किए बगैर उसके मुकाबले पर खड़ा हो जाए और उसके दरबार में कलिमतुल हक को बुलंद करे और वो जालिम बादशाह उसको कत्ल कर दे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो भी सैयदुश शुहदा है। यह हदीस पाक हमारे आका सैयदुना सिब्त रसूल सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला की सैयदुश शुहदा होने पर और आपकी बेनजीर और बेमिसाल शहादत पर गवाही देती है कि आपने यजीद पलीत, जिसने अपनी ताकतवर रियासत को इस्लाम के कानून को बदलने में, रसूलुल्लाह की शरीयत को मसख करने में और बददीनी और बदबख्ती को फैलाने में लगाया, उस वक्त सब खामोश थे। हुसैन इब्न अली तन्हा खड़े हुए और करबल के मैदान के अंदर अपने बच्चों समेत एलाए कलिमतुल हक को बुलंद करके बद्र हुनैन की उस नारे को जिंदा किया और अल्लाह की दीन की सरबलंदी के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी लगा दिया। तो हुजूर फरमाते हैं जो जाबिर जालिम बादशाह के मुकाबले में उसकी कर्रो फर की परवाह किए बगैर अल्लाह के दीन की इज्जत के लिए अपनी ताकत यहां तक के अपनी जान तक को कुर्बान कर दे, वो सैयदुल शुहदा है। अब जरा गौर फरमाइए मेरे दोस्तों, ये आयत करीम अक्सर हम बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। कुरान की आयत को देखिए कि जिन लोगों ने अंबिया को कत्ल किया, यानी उनकी तौहीन की, और जिन्होंने अंबिया के रास्ते पर चलने वाले उन अजीम हस्तियों को कत्ल किया, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो दाता साहब के गुंबद के साए में बैठने वाले और सैयदुस सादात हजरत पीर तरीक़त सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद मुजद्दिदी नशबंदी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर शरीफ के कदमों में बैठकर रसूलुल्लाह की ताज़ीम करने वाले और उन उलमा, उन सालिहीन जिनका सरखेल हजरत इमाम हुसैन है, जिन्होंने यजीद पलीत के सामने खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बुलंद किया, तो जिन्होंने एलाए कलिमतुल हक और अंबिया के नाइबीन को कत्ल किया, उन पर दायमी अजाब है। तो जो अंबिया के नाइबीन के जिक्र की महफिल लगाए और उनकी शान व अजमत को बयान करे और उनकी जिंदगी को अपनाकर दीन के रास्ते पर उनके मिशन को लेकर चले, तो बताओ उनके लिए दायमी जन्नत होगी कि नहीं होगी? कि जो उनकी तौहीन करे वो दायमी जहन्नम में जाए और जो उनका अदब करे नतीजा आया अल्लाह उसको दायमी जन्नत में शामिल फरमा देगा। ये जिक्र ही बिशारत है जन्नत की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं मुख्तसर दो बात मजीद आगे करके करना चाहता हूं। आशूरे के दिन अभी अनकरीब गुजरे हैं और पीर साहब का हुक्म भी दामत बरकातुहुल आलिया के हसनैन करीमैन का है। हम गाहे गाहे कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात को सुनते रहते हैं और इस आस्ताने का फख्र यह है कि यहां मौजू रिपीट नहीं होता है। यह मैं पीर साहब की जुद्दत फिक्र और साहिब नजरी की दाद दूंगा कि जब दाता साहब के करम से और पंचतन पाक के करम से आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ में जब 2 नवंबर को उर्स होता है, वो इश्तिहारात जारी होते हैं, 10 से ज्यादा उलमा होते हैं। आप सिर्फ टॉपिक देखिए कि एक ही मजलिस के अंदर आप अपनी पीएचडी का थीसिस लिख सकते हैं, बल्कि मजीद अंदाज के अंदर बेहतरीन आप आलिम बन सकते हैं। जय्यद उलमा मुफक्किरीन को बुलाया जाता है और मैं इल्म दोस्तों से खिताब करना चाहता हूं कि इल्म इस वक्त हमसे बहुत दूर निकला। इल्म के नाम पर तखरीबकारियां भी बहुत हुई, लोगों को खुश करने के लिए, दादो तहसीन के लिए, अपने लाइक्स और कमेंट्स को बढ़ाने के लिए लोगों की मर्जी की बात की गई। लेकिन ऐसे खाल खाल लोग अब बहुत कम रह गए जो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हालात जैसे भी हो करबल के शहंशाह हुसैन इब्न अली के रास्ते पर चलते हुए अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी की बात करें। मैं कोई ताली और तसन्नो नहीं करता, बल्कि आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। इस वक्त अहल सुन्नत के वो मराकिज में से
खाल खाल मराकिज में से आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ को ये सादत हासिल है कि जिसके मिंबर और महराब से बिहम्दिल्लाह ताला इस्लाम का बैलेंस मुतवाजिन मुहक्कक मौजू बयान होता है कि जिसको कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं कर सकता। तो कदर करें इन बातों की। और जो चीजें रिकॉर्ड होती है, मैं सिर्फ क्योंकि इस आस्ताने के हम खादिम हैं तो आपको बता रहे हैं कि आप किस बड़ी नेमत से अपने आप को बहरबंद कर रहे हैं, किस चश्मा साफी से, किस शफाफ मीठे और सुथरे और मीठे और शफाफ चश्मे से खुद को पीकर अपने जिगर और अपने मैदे और अपने मशाम ईमान को मुश्तबार और ताकतवर बना रहे हैं कुरान और सुन्नत के साथ। उन जिक्र फिक्र के मकतब और तबलीग के इदारों में से एक इदारा आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर शरीफ है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लिहाजा गुज़िश्ता साल भी हमने इसी आस्ताने पर सरकार पीर साहब की सियादत में अहले बैत की शान में चंद बातें की थी। आज उसी मौजू को आगे बढ़ाकर, क्योंकि अहले सुन्नत के पास मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत कौन? जो इमाम रब्बानी की फिक्र पर है, जो सरकार गौसे आजम की फिक्र पर है। बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत कुरान और सुन्नत तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उसकी सही तशरीह और ताबीर जो मुराद रसूल है, जो खुदा रसूल चाहता है, वो कहां मिलती है? माजी करीब के अंदर वो इमाम रब्बानी के पास मिलती है, शेख मुहक्किक के पास मिलती है, अहमद रजा के पास मिलती है, ऊपर चले जाएं तो दाता साहब के पास मिलती है, सरकार गौसुल सकलैन के पास चलती है, आगे चले जाएं तो पंचतन पाक के पास मिलती है, चार यारों के पास मिलती है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह कुरान की आयत ने वाज़ेह कर दिया कि जिन लोगों ने अंबिया को कत्ल किया और अंबिया के रास्ते पर चलने वालों को कत्ल किया, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो जब अंबिया और अंबिया के नाइबीन की तौहीन करने वाले के लिए दर्दनाक अजाब है, तो अंबिया और उनके नाइबीन से मोहब्बत करने वालों के दायमी जन्नत होगी कि नहीं होगी? बोलिए मेरे दोस्तों। आशूरा करीब गुजरा है, आप जरा गौर कीजिएगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और यजीद पलीद मसनद खिलाफत की तरफ अपने नापाक कदम बढ़ा रहा था। हाँ, अहले सुन्नत की तारीख यूं तो खुश को तर का मजमुआ है, एतबार नहीं, लेकिन चुनकर आपको वो बात बता रहे हैं जो तारीख बिल्कुल मुहक्कक मुस्तनद है और दुरुस्त बात है। यूं समझ लीजिए कि कई दूध को फेंट कर उसमें से थोड़ा सा मक्खन निकलता है। इस आस्ताना पाक पर वो हजारों सफ़ों की तहकीक, जिस लिखे हुए पर हमने एतमाद करना है, हर एक पर एतमाद नहीं करना है, उसका निचोड़ आपके सामने बगैर आपके मुताले के उन तमाम तहकीक को अकाबिर के मुताले से आपके सामने पेश कर रहे हैं। हजरत सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 28 रजब को मदीना मुनव्वरा छोड़ा था। 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इब्न अली ने मदीना शरीफ छोड़ा और मक्का तशरीफ लाए। इतवार का दिन था, रजब की 18 तारीख थी और हिजरी जो अभी चल रही है 1446, तो वो हिजरी थी 60 हिजरी। इमाम अली मकाम चलते हुए 3 शाबानुल मुअज्जम को आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे। जिस वक्त इमाम अली मकाम मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो जुमे का दिन था। यह मुस्तनद, मुतहक्कक, मुतदाविल और मुसल्लम तारीख है। 3 शाबानुल मुअज्जम जुमे का दिन सन 60 हिजरी को सरकार सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला मक्का शरीफ तशरीफ लाए और फिर शाबान का पूरा महीना, शाबान के बाद रमजान का पूरा महीना, रमजान के बाद शव्वाल का पूरा महीना और शव्वाल के बाद ज़िकात का पूरा महीना, 4 महीने पूरे, और ज़िलहिज्जा का महीने की 8 तारीख, यानी समझ लीजिए कि 4 महीने चंद दिन, यानी 3 शाबानुल मुअज्जम से लेकर यौम तरविया का 8 ज़िलहिज्जा का, क्योंकि 9 को यौम अरफा हज का दिन होता है, तो 8 ज़िलहिज्जा तक हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला मक्का में रहे और 8 ज़िलहिज्जा यौम तरविया को आप मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवाना हो गए। अब फिर सुन लीजिए इस बात,
28 रजब को आप निकले हैं, सन 60 हिजरी इतवार का दिन था। 28 रजब को निकले, 3 शाबान जुमे के दिन आप मक्का पहुंचे और 4 महीने आप मक्का मुकर्रमा में रहे इमाम अली मकाम, और 8 जिलहिज्जा को आपने 4 महीना वहां गुजारने के बाद इमाम अली मकाम रवाना हो गए कूफे की तरफ। तारीख का अगर अर्क निकाला जाए, क्योंकि तारीख में कचरा भी बहुत घुसा हुआ है, लेकिन उसके सही माखज से अर्क निकाला जाए और उन तमाम खुशबूदार फूलों से उसका अर्क निकाला जाए, तो हमारे सामने ये चंद कतरे हकीकत के सामने आते हैं कि इमाम अली मकाम का इरादा कूफे जाने का नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता समझिए इसको, जो नया मौजू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कूफे जाने का नहीं था, इमाम अली मकाम का इरादा था कि मैं मक्का में ही रहूंगा, यहां तवाफ करूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, यही रहूंगा, और बज़ाहिर यह कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर नहीं करूंगा, अपनी पूरी जिंदगी मैं यहां गुजार दूंगा। लेकिन कूफी लाऊ यूफी के खतूत का सिलसिला शुरू हुआ, यहां तक कि वो लोग आकर इमाम अली मकाम से मिलते रहे, यहां तक कि वो बराह रास्त आकर मिले। कई 100 की तादाद में उन्होंने खतूत लिखे। आखिर में यह हुआ कि एक शख्स चलकर इमाम अली मकाम के पास आया और उसने हाथ में कुरान लेकर आपको यह कहा कि हम आपको सच्चाई के साथ बुला रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो कल खुदा के सामने आपकी शिकायत करेंगे कि जब दीन की जरूरत पड़ी और आप नहीं निकले तो इमाम अली मकाम क्योंकि रसूलुल्लाह के जानशीन हैं और आपके नजर में हुजूर का वो हुक्म मौजूद था कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, कि तुम में कोई शख्स अगर बुराई के निजाम को देखे तो उसमें पहला हुक्म ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपने हाथ से उसको तब्दील करे। फ़इन लम यस्तति फबिलिसानि, अगर वो हाथ से बदलने की ताकत नहीं रखता तो अपनी जुबान से उसके खिलाफ बोले। फ़इन लम यस्तति फबिक़ल्बि, अगर वो उस बुराई को बदलने की हाथ से भी ताकत नहीं रखता, जुबान से भी नहीं रखता, तो दिल में बुरा जाने। ज़ालिक अदफुल ईमान, और ये ईमान का रसूलुल्लाह कहते हैं सबसे कमजोर शोबा है कि बंदा दिल से बुरा माने। मोमिन अगर हाथ से ना रोके ना तो चहीता मोमिन रसूल का वो होता है जो यजीदियत के निजाम पर उनके मुंह चढ़कर हक बोल। ये नहीं कि बदमजहबों के साथ हम निवाला हम प्याला हो जाता है कि हम दिल से बुरा मानते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़ालिका अदफुल ईमान, वो सबसे ज़ईफ ईमान है कि बंदा दिल की सतह पर जाए। आज तो यह है कि हम बुराई को दिल से भी बुराई नहीं मानते, हमें अपना प्रोफाइल मेंटेन करना और अपना स्टेटस और अपनी मनफात इतनी है कि हमें पता है ये बंदा बदमज़हब गलत आदमी है, लेकिन उसके साथ गुजारेंगे चंद वीज़ों के लिए, चंद सफ़र के लिए, चंद पैसों के लिए। वो किस मुंह से करबला को बयान करते हैं, वो किस मुंह से इमाम हुसैन का नाम लेते हैं। वो किसी कूफी से कम नहीं है जो हुसैन हुसैन करता रहा, लेकिन जब हुसैन आ गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। गौर करना चाहिए मुझे और आपको इस बात की तरफ, और जिंदगी बहुत तेजी के साथ हमारी गुजर रही है। हमें नहीं पता कि आने वाला साल हमें नसीब होगा कि नहीं होगा, ये तवज्जो कर लीजिए आप। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अली मकाम ने 4 महीना वहां गुजारा। अल्लामा इब्न कसीर ने एक जुमला लिखा है वहां पर। अल्लामा इब्न कसीर की 2 मैं राय आपके सामने पेश करूंगा जो अहले सुन्नत की तर्जुमानी है, बल्कि मैं कहता हूं सुन्नी इसको अगर अल्लाह हिम्मत दे तो सोने के पानी से इस इबारत को लिखकर अपने घर पर लगाए। क्या बात लिखी अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बिदाया के अंदर। इमाम हुसैन पाक के पास 4 महीना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला मक्के में रहे। मैं कहना चाहता हूं हरम में तादाद कम थी, हुसैन के पास ज्यादा थी। तांता बंधा रहता था सुबह से लेकर शाम तक, कोई हाथ चूमता है, कोई पांव चूमता है, कोई दीदार करता है। सारी खुदाई उमड़ कर मक्का में हुजरा हुसैन इब्न अली के सामने खड़ी है। यजीद एक मक्खी की हैसियत नहीं रखता। अगर इमाम अली मकाम उसी वक्त मक्के में बैत का सिलसिला शुरू कर देते तो लाखों लाख लोग आपके हाथ पर बैत के लिए तैयार थे, लेकिन इमाम का मकसद रियासत नहीं था। इमाम का मकसद न कूफा जाना था, इमाम का मकसद वहां रुकना था। लेकिन जब हुज्जत तमाम हो गई और जब उस बंदे ने यह बात की तो आपकी आंखों से गर्म आंसू निकलने लगे कि अब मैं अपना इरादा बदलता हूं कि जब उम्मत मुझे बुला रही है और इस बात को कह रही है कि हम आपको बुला रहे हैं, आप नहीं आएंगे, तो हम आपसे क़यामत के दिन आपके नाना और अल्लाह से आपकी शिकायत करेंगे। तो वो इमाम थे, वो घर में कैसे बैठ सकते थे? आपने लोगों को राजी किया और आप वहां से रवाना हुए।
साहबा ने आपको रोका क्योंकि इमाम खुद मुज्तहिद थे। मुज्तहिद किसी की राय सुन सकता है, उसकी राय पर चल नहीं सकता। यह भी सुन लीजिए। इमाम आली मकाम खुद मुज्तहिद थे, लेकिन सहाबा के मशवरों को माज़ अल्लाह उन्होंने गैर जरूरी नहीं समझा, जरूरी समझा। इसलिए पहले मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, क्योंकि साहबा ने यह कहा था ना कि कूफी हैं, वफा नहीं करते हैं। तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने उस मुबारक और मुखलिसाना मशवरे को कबूल करके अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। और जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का खत आ गया कि कूफे के हालात साजगार हैं, तब इमाम आली मकाम निकले। और जब मक्का को छोड़ चुके तो कादसिया के मकाम के करीब आपको इत्तला मिली कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। तो आपका इज्तिहाद जाने का था, तो आपने कोई ये ना कहे कि साहबा के कहने की कोई अहमियत नहीं थी। मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजना यह साहबा के मशवरे को कबूल करना था। तो इमाम आली मकाम को हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अनस इब्न मालिक, ये तमाम, और अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया, ये तमाम बुजुर्गों के ऊपर यकीन था। ना वो आपको गलत रास्ते पर चला रहे थे, और ना माज़ अल्लाह उनके दिल के अंदर कोई बुग़्ज़ था। इमाम आली मकाम ने खुद अपने जाने से पहले इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा इसलिए था कि साहबा किराम का मशवरा था। और जब खत आ गया कि हालात साजगार हैं, तो अब अपने इज्तिहाद पर आप रवाना हो गए। और कादसिया के करीब ये खबर आई तो आपने अपने साथियों से कहा अब क्या करना है। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा कि हम खून का बदला लिए नहीं निकल सकते। फरमाया हमने मुस्लिम के लिए दुनिया छोड़ दी है, चलो फिर हम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। यह चंद चीजें आपके सामने मैंने अर्ज की है कि गलतफहमी बाकी ना रहे कि इमाम अली मकाम को जज्बाती फैसले से चले गए। यह था। आज कोई मौलवी पीर अपना दरवाजा बंद कर सकता है, इमाम अली मकाम नहीं बंद कर सकते। जबकि आपके सामने 100 से ज्यादा लोग खड़े हैं, कुरान उठाए और शहादत और गवाही दे रहे हैं, और आपको इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। मेरे जैसा आप जैसा आदमी शायद कमजोर पड़ जाए। इमाम जिन पर तकवा नाज करता है, अदालत नाज करती है, मुरव्वत नाज करती है, हमीयत नाज करती है, सदाकत नाज करती है, मुरव्वत नाज करती है, उनसे अगर बंदा ये कहे रोकर कि अगर आप दीन के लिए नहीं आए और यजीद पलीद के नापाक वजूद से हमें महफूज नहीं किया तो हम खुदा से शिकायत करेंगे। एक दुनियादार तो अपनी हवस के लिए रुक सकता है, लेकिन खुदा के दीन और खुदा के खौफ वाला बंदा हुसैन इब्ने अली कभी इस बात से रुक नहीं सकते थे। इसलिए इमाम अली मकाम ने उस गवाही को कबूल किया और आप तशरीफ ले गए। कहने वालों ने कहा कि अगर आप गवाही पर तशरीफ ले गए तो गलत लोगों की गवाही क्यों ली। हमने कहा हुज्जत कायम हो जाए। जिस तरह के सरिया नजद के अंदर वो लोग हुजूर के पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास आप जो वाकया बेरे माऊना का है 70 कारियों को भेजिए ताकि वो हमारे बच्चों को पढ़ाएं। उनका इरादा उनको कत्ल करने का था, लेकिन उन्होंने दीन का लिबादा ओढ़कर आए और दीन की बात की, और उनकी शहादतें वहां मुकद्दर थी। सरकार दो आलम ने सहाबा को भेजा था। बेरे माऊना सरिया नजद के अंदर वो 70 के करीब सहाबा शहीद कर दिए गए। एक तो उनकी शहादत वहां मुकद्दर थी, दूसरा एक हुज्जत कायम करनी थी। बिल्कुल उसी पर कयास करते हुए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी गवाहियों को कबूल किया और खुद करबला तशरीफ ले गए। तो आपका इज्तिहाद बिल्कुल शरई दलील के मुताबिक था, ना कोई जज्बाती फैसला था, ना इस पर कोई नासबी महमूद अब्बासी जैसा मलऊन खड़े होकर कहे कि जज्बाती फैसला था। अगर यह जज्बाती फैसला है तो रसूलुल्लाह ने सरिया नजद के अंदर सहाबा को क्यों भेजा कि जो धोखे से वो ले गए और सहाबा को शहीद कर दिया। उसका जवाब आज तक यही दिया जाता है कि अल्लाह ने उन सहाबा की शहादतें वही मुकद्दर की थी, और जो लोग आए थे उन पर इत्माम हुज्जत करना था कि तुम दीन के लिए आए हो तो हम दीन के पैगाम और दीन के मुबल्लिगीन को भेजने में पीछे नहीं हटते। यही वजह हूं बहु करबला की बनती है। तो ये आप जरा छोटी छोटी चीजें जो नासबी उठाते हैं और इमाम अली मकाम को जज्बाती और अल-अयाज़ बिल्लाह इस किस्म का तान करने की कोशिश करते हैं कि जब सहाबा रोक रहे थे तो इमाम अली मकाम क्यों गए। इस पर मैंने एक इज्तिहादी बात आपके सामने पेश कर दी। एक बात अब देखिए, इमाम अली मकाम की वक़्त और हैसियत क्या थी उस जमाने में। तवज्जो, उस जमाने में जुल कदर सहाबा मौजूद थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसी शख्सियत, अनस इब्न मालिक जैसी शख्सियत, अब्दुल्लाह बिन उमर जैसी शख्सियत। ये कोई छोटे साहब हैं, अल्लाह अकबर, जुल कदर सहाबा हैं। लेकिन 4 महीना इमाम अली मकाम वो नहीं है कि जिनको कोई पूछ नहीं रहा तो आप कूफे चले गए माज़अल्लाह। इब्न कसीर क्या जुमला लिखते हैं, फरमाया कि कौन, फरमाया फ़इन्नहु सादात मिनल मुस्लिमीन। जिस वक्त आप इमाम अली मकाम मक्का में मौजूद थे तो लाखों लोगों का हुजूम
आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा था, दरवाजे गलियां भर जाती थी। अल्लामा इब्ने कसीर कहते इन्नमा मैलुहुम इला हुसैन इब्ने अली लिअन्नहु सय्यदुल कबीर व इब्नु बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा अला वजहिल अर्द अहदुन युसामीही वला युसावी। सुन लो अहले सुन्नत, इमाम आली मकाम ऐसी जात नहीं थी कि आपको कूफे में, मक्के में कोई जानता नहीं था, यह आपकी पजीराई नहीं थी, तो आप किसी और सिलसिले के अंदर कूफे गए। अल्लामा इब्ने कसीर ने जुमला लिखा इन्नमा मैलुहुम इला हुसैन इब्ने अली। ये 4 महीने जो आपने मक्का में गुजारे हैं, ये वो दिन थे कि इन्नमा मैलुहुम इला हुसैन इब्ने अली, सारी खुदाई का मैलान और झुकाव हुसैन इब्ने अली की तरफ था, यजीद की तरफ नहीं था। मक्के के अंदर, मक्के की बात हो रही है। इन्नमा मैलुहुम इला हुसैन इब्ने अली लिअन्नहु सय्यदुल कबीर। इमाम वो नहीं थे कि जिनको कोई जानता नहीं। इब्ने कसीर कहते हैं वो उस वक्त में सबसे बड़े सैयद और सरदार मुसलमानों के थे। बल्कि एक जगह पर लिखा फ़इन्नहु मिन सादात मिनल मुस्लिमीन व उलमाइस सहाबते व इब्नु बिन्त रसूलिल्लाहि अन्नती हिया अफदल बनाती ही व काना आदिलन शुजाअन सखियन। फरमाया वो सहाबा में उस वक्त सबसे बड़े आलिम थे। ये इज्तिहाद की पोजीशन आप जरा देखें इमाम अली मकाम। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं बिदाया में कि उस वक्त जितने सहाबा थे उनमें सबसे बड़े आलिम इमाम हुसैन इब्ने अली थे। वो उलमा इस सहाबते वो सादात मिनल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के पेशवा थे। सादात सैयद से है, सैयद उसको कहते हैं मुश्किल में आवाम जिसको अपना मुक्तदा बनाए, मुश्किल में जिसको मुश्किल कुशा बनाए, परेशानी में जिसको रहनुमा बनाए। इब्ने कसीर लिखते हैं वह सादातुम मिनल मुस्लिमीन, उस वक्त मुसलमानों के कई पेशवा थे, लेकिन उन पेशवाओं का पेशवा जो था वह अली का बेटा ज़हरा का लाल सैयदुल शुहदा हुसैन इब्ने अली थे। एक एक जुमला समझिए आप, ताकि आपको करबला की हकीकत का वाजे। ये मैं सिर्फ टिप्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। और क्या कहा कि 4 महीने जो इमाम अली मकाम ने करबला मक्का के अंदर गुजारे, तो कहा उस वक्त पोजीशन क्या थी, हालात क्या थे, इमाम अली मकाम की वक़्त और हैसियत लोगों के दिलों में क्या थी। इब्ने कसीर कहते इन्नमा मैलुहुम इला हुसैन इब्ने अली, उस वक्त सारी खुदाई का झुकाव हुसैन इब्ने अली की तरफ था। लिअन्नहु सय्यदुल कबीर, इस वक्त वो मुसलमानों के सबसे बड़े सरदार सैयद व मुक्तदा थे। और इब्नु बिन्त रसूलिल्लाह, सरकार की सबसे अफजल शहजादी सैयदा ज़हरा के आप बेटे थे। आगे इब्ने कसीर लिखते हैं लैसा अला वजहिल अर्द अहदुन युसामी वला युसामी, कोई एक शख्स भी जहां से सूरज निकलता था जमीन पर, जहां डूबता था, शर्क से लेकर गरब तक बड़े बड़े कीमती लोग थे, लेकिन कोई इतनी इज्जत वाला नहीं था जो हुसैन के साथ कंधा मिला सके। फरमाया लैसा अला वजहिल अर्द अहदुन, एक सिंगल आदमी भी। इब्ने कसीर का यह फतवा अहले सुन्नत की तरफ मानना। लैसा अला वजहिल अर्द अहदुन, उस वक्त पूरी रुए जमीन पर एक सिंगल आदमी भी इतनी कदर और कीमत नहीं रखता था कि जो हुसैन इब्ने अली की फजीलत को पा सके। वलाकिन्नल दौलतल यजीदियता युनाफ, फरमाया लेकिन यजीद बुग़्ज़ में था, शानों को घटाने में था। यजीद जो बदबख्ती कर रहा था, शरारत कर रहा था, इब्ने ज़ियाद मलऊन जो हरकत कर रहा था, हुसैन को यजीद और इब्ने ज़ियाद की तरफ से ना देखो, मुसलमानों की तरफ से देखो। उस तरफ से देखोगे तो हुसैन को जान नहीं सकोगे, इन मुसलमानों की तरफ से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि हरम में चंद लोग हैं और हुसैन का घर लोगों से भरा। तजदीद बैत यहां हो रही है। उस वक्त हरम का मुसल्लम तर्जुमान हुसैन इब्ने अली। तवाफ तो सब कर रहे थे, जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई शख्स रुकने यमानी या मुल्तजम और मकाम इब्राहिम के सामने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे, सही हदीस मजमू ज़वाइद की, सारे तुरुक के साथ, और वो रोजे की हालत में हो, नमाज की हालत में हो, हरम खुदा में जिंदगी गुजारे, लेकिन मरे इस हाल में वह युबग़ज़ु मिन अहले बैती, वो मेरे अपने दिल के अंदर मेरी औलाद के लिए बुग़्ज़ रखता है। फरमा दखलन नार,
वो जहन्नम में जाएगा। तो तवाफ तो हो रहा था, काबे में कबूलियत की दस्तखत लग रही थी हुसैन के दरवाजे के उस दहलीज पर। तो ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये चंद अय्याम वहां पर हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला के गुजरे हैं। अब आइए जरा इसको थोड़ा से हम और आगे लेकर चलते हैं। इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू से पूछा गया क्या क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने या हजरत अब्बास अलमबरदार ने करबला शरीफ के, मैं मुख्तलफ चीजों को आपके सामने सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, क्या उन्होंने यजीदियों से पानी मांगा था? इमाम अहमद रजा कहते हैं कि इमाम अली मकाम जैसा हमियत और जुर्रत का हिमालया और शाहकार, फरमा इमाम तो इमाम के किसी कुत्ते ने भी उनसे कुछ नहीं मांगा। तुम हुसैन इब्न अली का नाम लेकर कहते हो कि वो मशकीज़ा फैलाए खड़े आगे। हुसैन इब्न अली को पढ़ने के लिए भी वो बंदे चाहिए जिसे हमियत और गैरत हुसैन की समझ में आती हो। या इमाम रब्बानी को पढ़ें या इमाम अहमद रजा को पढ़ें। अहमद रजा कहते हैं यजीद खबीस की हैसियत क्या थी कि हजरत अब्बास अलमबरदार या हुसैन इब्न अली उससे पानी का सवाल करे। फरमाया हुसैन वो खानदान है, हुसैन तो हुसैन है, हुसैन के दर के किसी कुत्ते ने भी यजीद से पानी तलब नहीं किया। उस दर के कुत्ते को भी खुदा ने ये जुर्रत दी है कि वो यजीदियों के आगे खैरात के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये शान अजमत और जलालत पर मैं दो जुमले मजीद अर्ज करके कुरान की आयत की तरफ आता हूं। आपको ये बताऊं कि हमारे फतावों में क्या लिखा हुआ है। इमाम अहमद रजा से पूछा गया कि क्या आशूरे में गम करना चाहिए? सुनिए जरा, आशूरा जो दिन है इमाम अली मकाम की शहादत का, उस वक्त गम करना चाहिए, उस वक्त गम की कैफियत को अपने पर लाना चाहिए। इमाम ने फतवा शुरू कैसे किया देखें। सवाल हुआ है कि आशूरे के दिन, समझ रहे हैं उर्दू आप? क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कराने नहीं आया हूं, आप तक पैगाम पहुंचाने आया, तो मैं सोलो कैमरे के स्क्रीन में नहीं देखूंगा, आपके चेहरे को देखूंगा। और ये चंद मिनट है क्योंकि गली गली फितना है। इमाम हुसैन की मुखलिसाना शहादत कि शहादत अल्लाह की बारगाह में सबसे मुखलिस दर्जा है, वो या तो बदर वालों से पहचाना गया, या हुनैन वालों से पहचाना गया, या जमात सहाबा से पहचाना गया, या हजरत हमजा से पहचाना गया, या हुसैन से पहचाना गया। लेकिन हम ऐसे बदबख्ती के दौर में आ गए हैं कि आज सहाबा जैसे मुखलिसों पर भी तंज हो रहा है और हुसैन इब्न अली जैसी बेदार शहादत पर भी शक किया जा रहा है। हमारे वहां फिर हकीकत का म्यार क्या बाकी रहा? हमारे लिए फिर सच्चाई की कसौटी क्या रही कि जिससे सच्चाई को परखा जाए? जो सच्चाई की कसौटियां थी उसको जहालत में मशकूक किया जा रहा है। लिहाजा अगर किसी को छेड़ने की तो हम बात नहीं करते, लेकिन अपने मशरब को समझने की बात करते हैं कि अहले सुन्नत महज अकीदत में करबला का जिक्र नहीं करते। अकीदत तो इजहार है, लेकिन हकीकत में वो हकीकतें दिल के अंदर है कि शास्त हुसैन बादशाह हुसैन। उस वक्त दीन का निशान ही हुसैन इब्न अली है। उस वक्त कलमा तौहीद की बका और तरंग ही हुसैन इब्न अली है। और ये हकीकत पर मबनी है जिसके लिए ये पहाड़ से बड़ी हकीकतें और दलाइल मौजूद हैं। इमाम अहमद रजा से पूछा गया मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके घराने को इस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। हमारा कोई करीबी रिश्तेदार चाहे तिब्बी मर्ज में चला जाए, खुदा ना करे उसका एक्सीडेंट ना हुआ हो, उसे कोई गोली ना लगी हो, उसे कोई हादसा ना आया हो, हादसा ऐसा कि उसे बहुत बुरा कोई जख्म आ गया और उसका जख्म मुंदमिल ही नहीं हो पाया, डॉक्टरों ने ऑपरेट भी किया, लेकिन वो सिसकता सिसकता चला गया। मुझे बताओ, खुदा ना करे मेरा और कोई करीब खूनी रिश्तेदार दुनिया से जाए, जब भी वो याद आए तो अस्पताल में उसका बेड पे लेटा रहना, उसके बदन से खून का रिसना, उसकी तकलीफ हमें याद आएगी तो पानी हमें मीठा लगेगा कि कड़वा लगेगा? कुछ तवज्जो है मेरे भाइयों? समझने की कोशिश करें। ये तकरीर नहीं हो रही है, पीर साहब की खिदमत में बैठकर अपनी दिलों की इस्लाह की जा रही है। ये बुनियादी सबक सुनाए जा रहे हैं। तकरीर करने वाले गए, हजरत हम तो अपने आप को बचा लें, बड़ी बात है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा कोई अजीज बेटा हो, वालिद हो, भतीजा हो, बेटी हो, माँ हो, खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाए कि उसके जख्म को हम देख ना सकें,
और वो उस जख्म के अंदर वो सिसकते हुए इंतकाल कर जाए। एक तो बंदा अगर तिब्बी तौर पर यूं ही इंतकाल कर जाए कि वालिद साहब 80 साल की उम्र के थे, इंतकाल कर गए, वालदा बड़ी उम्र की थी कि इंतकाल कर गए। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी उम्र के बाद और क्या जिंदगी होती है। बंदा ने इंतकाल तो करना है, सबने जाना है, लेकिन वो गम भी अगर याद आ जाए तो बंदे को मीठा पानी भी कड़वा लगता है। तो एक ऐसा हमारा अजीज जो बचपने में या भरी जवानी में चला जाए और इस तरह चला जाए कि उसके जिस्म पर जख्म लगे हुए हो, गोलियों के निशान हो, छुरियों के निशान हो, या कोई रोड एक्सीडेंट हो और वो मुंदमिल जख्म भर ना पाए और डॉक्टर लाजवाब कर दे और वो बिस्तरे मर्ज ही पर इंतकाल कर जाए और उसके जनाजे को उठाकर ले जाए तो कफन से भी खून रिस रहा हो। बताओ, वो गम जब वो याद आए, खूनी रिश्ता, अपना बच्चा, बेटी, भाई, खुदा ना करे, उसको कोई भूल सकता है? तो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह, जिनका सरे मुकद्दस अल्लाह अकबर बदन मुबारक से जुदा किया गया, शिमर मलऊन, और जितने मलऊनीन हैं खुदा की लानत हो उन पर जो कातिल हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों के मुआविनीन पर खुदा की लानत हो। और ये लानत गाली नहीं है, ये फरीज़ा दीन है। यानी इस बात का इकरार करना है कि उन पर खुदा की कभी रहमत ना हो, क्योंकि रहमत तो मिलती ही पंचतन पाक के घराने से है। जो उनकी ताजीम करेगा उस पर रहमत होगी, जो उनकी बेदबी करेगा उस पर रहमत नहीं होगी, और रहमत ना होने ही को शरी जबान में लानत कहते हैं। अब इस तनाजुर में सुनिए, इमाम अहमद रजा से सवाल हो रहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जब बंदा जिक्र सुनता है और आपका जिक्र बयान करना कैसा है, इमाम अहमद रजा कहते हैं करबला वालों का जिक्र करना इंतहाई मुस्तहसन, मुबारक, महमूद, रब और रसूल को राजी करने का जरिया। अच्छा, आगे बढ़कर जब जिक्र करेंगे तो हजरत मौला अली असगर की शहादत भी सामने आएगी। जब जिक्र करेंगे तो हजरत कासिम की शहादत भी सामने आएगी। जब जिक्र करेंगे तो हमारे आका हजरत अब्बास का वो दर्द और तकलीफ और वो भी सामने आएगा। जब जिक्र करेंगे सैयदा ज़ैनब पाक, वो जो रात का वाकया जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखा है, क्योंकि दाता साहब के गुंबद के नीचे बैठे हैं। गुज़िश्ता दफा भी हमने तकरीर दाता साहब की किताब से की, कुछ दोस्त नाराज हो गए कि लगे आपने क्या बात कर दी। मैंने कहा 40 साल दाता साहब का लंगर खाया है, किताब अभी पढ़ रहे, पढ़ ले जाकर। वहां कोई दुश्मनियां साहबा की नहीं थी, दाता साहब ने जो लिखा है। आज उसी मोड़ पर थोड़ा आगे बढ़कर दाता साहब का सबक सुनाते हैं। दाता साहब रज़ी अल्लाह अपने दौर के जाली पीरों का जिक्र करते हैं। यानी दाता साहब के दौर में फराडी कितने बड़े बड़े थे, यानी जिन्होंने औलिया का लिबादा ओढ़ा, पाकीज़ा लोगों के नाम पर आस्ताना बनाया, टोपी पगड़ी जुब्बे उनके नाम पर पहने, लेकिन उनका अकीदत तालीम में उन बुजुर्गों से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो शिकारी थे, अपने पेट भरने वाले, अपने दादो तहसील, अपने मजमों को जमा करने वाले, हुकूमत और लोगों के दरमियान मिडल मैन। जैसे बिल्डर के दरमियान एक मिडल मैन होता है ना, जो गवर्नमेंट से ले दे करता है, तो ऐसे बाज पीर होते हैं नाम निहाद। तो इस किस्म के लोग उस जमाने में मौजूद थे। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने के जाली पीरों, पीराने निजाम नहीं, उस वक्त तो सबसे कामिल पीर ही दाता साहब थे, बल्कि जिन्होंने पीरों का लिबास पहना, समझ रहे हैं, जो शिकारी थे, बहरूपिये थे, रहजन थे, जो शेखुल इस्लाम दाता बाबा फरीद कहते हैं, जो पीर अपने मुरीद को अहले सुन्नत के रास्ते पर ना ला सके वो पीर नहीं, डाकू और रहजन है। ये हजरत शेखुल इस्लाम हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं। यही बात मेरे सरकार दाता साहब, उनका चेहरा बिल्कुल हम उनके मवाजा शरीफ के सामने है और उनके मवाजा शरीफ के सामने ये पढ़ रहे हैं। हजरत दाता साहब कहते हैं, इन जाली पीरों ने इस्लाम के साथ वो किया कि उन्होंने अपने तकब्बुर का नाम तकवा रख लिया, अपनी लालच का नाम उन्होंने आजजी रख लिया। मसलन आजजी ये होती है ना कि झुक के सलाम करना, दरअसल वो फराडी था, अगले से पैसा पकड़ना था, तो वो झुक जो रहा था आजजी में नहीं, लालच में। तो दाता साहब कहते हैं अपनी लालच का नाम उसने आजजी रख दिया। ये बड़े आजजी करते हैं। मैंने कहा नहीं, मजमा जमा करते हैं, बाद में मजमे को सियासी लोगों के आगे बेच देते हैं, फिर कुर्सी लेकर खुश हो जाते हैं, फिर जायदाद और गाड़ियों पर मजे करते हैं। उनका इमाम हुसैन और मशरब तरीक़त से क्या ताल्लुक है? सीधे सीधे फजाइल बयान करेंगे तो मेरे भाइयों, उन फजाइल से हमने हक और बातिल को क्या समझना है? अगर ये नहीं तो फिर कोई और आकर हुसैन इब्न अली को बयान करे, हमसे ये दो नंबरी नहीं होती।
तो तवज्जो कीजिए, दाता साहब क्या फरमाते हैं कि हमारे दौर में कुछ लोग नाम नहाद सूफी जिन्होंने तकब्बुर का नाम तकवा रखा, किसी से मिलते नहीं है, कहने बड़े तकब्बुर वाले, बड़े बड़े तकवे वाले हैं। तो तकवा तो होता है खुदा से डरना, ये लोगों से मिलता है इसलिए नहीं कि लोगों को घटिया समझता है। तो उसने तकब्बुर का नाम तकवा रख लिया, लालच का नाम आजजी रख लिया। और फिर दाता साहब लिखते हैं कि इन बदबख्तों ने तरीकत के साथ वो जुल्म किया जो इब्ने जियाद और यजीदियों ने अहले बैत के साथ भी नहीं किया। इससे कम से कम यह पता चला कि जनाब करबल के अंदर जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में 13-14 हजार बंदे बैक वक्त तीर बरसा रहे थे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा करीब अगर कोई अजीज अगर किसी जख्म की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर जाए और वो इंतकाल उसकी कभी तस्वीर सामने आ जाए, ये घर में कोई उसका जिक्र करे तो दिल भर आता है। तो हुसैन अपने अली का जसद मुबारक पूरी रात खाके करबला में था। सैयदा ज़ैनब पाक खुद कहती हैं अमर बिन साद ये आगे रिश्तेदार बन रहा है, क्योंकि अमर बिन साद ऊपर अगर देखेंगे तो सैयदा आमिना के खानदान मुबारक का है, हजरत हुसैन इब्ने अली का करीबी रिश्तेदार है। ये बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना ये रिश्ता बयान करना और इस तरीके से बयान करना हमारे दिल को खुश नहीं करता है। लेकिन बयान मसले के लिए अमर बिन साद को रात को सैयदा ज़ैनब कुबरा ने यह जुमला कहा, फरमाया तू तो हमारा रिश्तेदार है, तू हुसैन इब्ने अली को नहीं जानता। अब जरा सुनिए इधर, तू हमारे खानदान को नहीं जानता। जब हजरत सैयदा ज़ैनब मौला कायनात की शहजादी सैयदा ज़हरा की शहजादी जब उन्होंने उमर बिन साद के सामने अपने खानदान की अज़मत और करामत को बयान किया और उसे खुदा के खौफ से डराया, तो वो मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगा। करीब था कि वो तौबा करके भाग जाता, लेकिन किसी ने इब्ने ज़ियाद मलून को कहा जो तेरा कमांडर है उसके दिल से पर्दे हट रहे हैं लालच के और वो हुसैन को पहचान रहा है। उसी वक्त इब्ने ज़ियाद ने अपने दफ्तर से एक सरसब्ज शादाब वादी, जैसे मरी हो, कागान हो, नारान हो, ऐसे बड़ी वादी की पूरी जमीन उसके नाम पर अलाट की। और जब लेटर उसके पास पहुंचा तो चंद एकड़ जमीनों पर लालच इतनी गालिब आई कि उसने सुबह तलवार उठाई और उसने सबसे पहला तीर हुसैन इब्ने अली की तरफ चलाया और लोगों से कहने लगा जाकर इब्ने ज़ियाद को कह दो कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। यहां से यह बात पता चली नशबंदी गुलामों कि ईमान और इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरा लालच से होता है। लालच, अपने अंदर लालच को खत्म करना चाहिए। लालच, और ये बात सुन लो, माल जितना मिलना है वो मिलकर रहेगा, लेकिन लालच की हवस कि मैं इससे बढ़ जाऊं, उससे बढ़ जाऊं और अल्लाह को भूल जाना, लालच जो है अहले मनसब के मनसब को भुला देती है। लिहाजा लालच से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लालचियों के साथ जहां ज्यादा पैसों की हेर फेर हो, 10 को 20, 20 को 50 बनाने की हवस हो, वहां से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज आपके अंदर इतने गुरूर को पैदा करेगी कि कुरान की आयत भी आपको मजाक लगेगी, फिर सच भी आपकी नजरों के सामने मोहजल हो जाएगा। किसी बुजुर्ग और आलिम के आगे गर्दन उठाकर बल्कि उसके गिरेबान में हाथ डालना आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आप दुनिया की लालच को छोड़कर आखिरत की लालच रखोगे तो वली है, उसकी गलियों से भी तुम्हें प्यार हो जाएगा और अकीदत हो जाएगी। तो करबला में हमें एक बात यह भी पता चलती है कि जो लोग करीबी लोग थे, इमाम हुसैन के साथ करीबी रिश्तेदार थे, कुरान और सुन्नत को जानने वाले थे, लेकिन ये तमाम चीजें उनकी जहनों से ओझल किस वजह से हुई? लालच की वजह से, लालच की वजह से हुई। लिहाजा दीन में सबर का हुक्म इसलिए दिया गया है कि इन्नल्लाह मा सबरी। सबर का माना ही है कि एक तरफ लालच और हराम खड़ी हो, एक तरफ हलाल खड़ा हो। बंदा उस वक्त हिम्मत करके उससे अपने आप को रोके और लालच की तरफ ना जाए। रब कहता है तूने इस लालच को छोड़कर हमारी तरफ सबर किया है, अब तुझे तस्बीह उठाने की तरफ नहीं, अब तुझे मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं, मैं खुद तेरी तरफ आ गया। इन्नल्लाह मा साबिरीन, जो खुदा की रिजा पर रुक गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहां पर आप सुनिए, हजरत इमाम अहले सुन्नत से जब पूछा गया, जब हम करबल के शहंशाह इमाम अली मकाम के जख्मी बदन के बारे में सुने, हजरत अली असगर के मुबारक लाशे के बारे में देखें, तो हमारा तो जिगर पिघलने लग जाता है। तो क्या आशूरे के अंदर गम करना चाहिए? तो इमाम अली मकाम फतवा कैसे शुरू करते हैं?
फरमाया सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईमान कामिल वो है जो हुजूर की मोहब्बत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। रसूल करीम फरमाते हैं दाढ़ी टोपी नमाजें सब कुछ कर लो, लेकिन तुम उस वक्त मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं मुस्तफ़ा तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे पोते पोतियां, तुम्हारे माँ बाप, दादा दादियां, नाना नानियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते पोतियां, तुम्हारे हर अजीज रिश्ते से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। फिर आगे लिखते हैं, फरमाया देखो ईमान की दलील रसूलुल्लाह की मोहब्बत। और रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुजूर फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आगे इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह एक हदीस में हुसैन इब्ने अली का नाम 3 दफा लेते हैं। चलाने के लिए बात तो जमीर से भी हो सकती थी, लेकिन बार बार हुसैन हुसैन जो मुस्तफ़ा कर रहे हैं, यह फर्ते मोहब्बत की बात है। आगे चलकर लिखते हैं, फरमा जिस तरह मजनू ने जब उसे पता चला कि लैला की गली से कुत्ता आया तो वो कुत्ते को चूमने लगा, तो फरमाया देखो दुनिया के अंदर अगर दुनिया को कोई महबूब हो जिसका कमाल जाइल हो जाने वाला है, जिसका हुस्न जाइल और खत्म होने वाला है, जिसकी कमाल और अजमत खत्म हो जाने वाली है और उसकी जात में भी कब कई ऐब है, लेकिन वो जात जिसका कमाल कभी जाइल ना हो और उस जात में कभी ऐब ना हो, तो जनाब रसूलुल्लाह की निस्बत जो इमाम हुसैन से है, तो बताओ जब मजनू को लैला की गली के कुत्ते से यह अकीदत है जो वफा को जाहिर करता है, तो फरमाया सिर्फ कमाल मोहब्बत समझाया जा रहा है कि जिससे मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत के महबूब के हर इलाके और रिश्ते से भी मोहब्बत हो जाती है। तू मुझसे पूछता है कि करबला वालों का गम हो सकता है? फरमाया हुसैन की मोहब्बत, हुसैन से रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं और तू रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, तो तेरी मोहब्बत रसूलुल्लाह से जब सच्ची होगी जो तब तू रसूलुल्लाह की निस्बतों से भी मोहब्बत करे। और हुजूर की निस्बतों में एक अजीम निस्बत हुसैन इब्ने अली की जाते मुबारका है। अब देखें फतवा किस तरह चल रहा है, फतवा किस तरह चल रहा है, तवज्जो है। लोग कहते हैं रज़वी नासबी हो गए। मैंने कहा चुप करो, खुदा की बारगाह से मारे जाओगे, खुदा की बारगाह से मारे जाओगे। खुद अपने रिफ्स पर तवज्जो करो। सारी जिंदगी जिस बंदे ने यह बात की कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। अब आप सुनिए, इमाम अहमद रजा फतवे को खत्म करते हुए लिखते कि हाँ उनका जिक्र सुनना, करबला का वाकया सुनना, मैं उसका लुबे लुबाब आप तकरीरी अंदाज में आपकी अकलों के मुताबिक पढ़ रहा हूं, का उनका जिक्र सुनना, करबला का वाकया सुनना, उनके महासिन को बयान करना और उस वाकया हायला को बयान करना महमूद है। लेकिन उस वाकये को सुनने के बाद खुद ब खुद जानबूझ कर गम लाना, यह रियाकारी है, यह सब्र के खिलाफ है। अब देखें बैलेंस के साथ, उधर मोहब्बत का कमाल बता दिया, अब छांटी हो रही है, कचरा साइड हो जाए और सोना एक तरफ हो जाए, कचरा साइड में हो जाए, शफाफ पानी एक तरफ हो जाए। फरमाया हाँ, अब जुमला पूरा सुने इमाम अहमद रजा जिल्द नंबर 24 फरमाते हैं हाँ उस वाक़े हायला को सुनने के बाद, दिल हिला देने वाक़े को सुनने के बाद, जब बंदा अपने गोद के बच्चे के जख्म को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो जिन पर बच्चे कुर्बान हो जाएं उन पर यह वाक़या हायला गुजरा है, तो उनका जिक्र सुनकर जानबूझकर अपने ऊपर गम तारी ना करे, क्योंकि यह सब्र के खिलाफ है, यह गलत है। लेकिन अगर जिक्र अल्लाह रसूल के लिए सुना जाए और कैफियत हकीकतन बन जाए, फरमाइए महमूद है। आगे फरमाते हैं सुनिए इस बात को, जिसको उनका जिक्र सुनकर, उस बात को सुनकर, करबला को सुनकर जिसे गम ना हो, उसे इस गम ना होने का गम करना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत जिसे करबला का वाकया सुनकर बनावटी नहीं, यहां रोया उधर गुटखा खा रहा है, यहां रोया वहां पान खा रहा है, यहां रोया वहां शराब पी रहा है, यहां रोया वहां भंगड़े डाल रहा है, यहां रोया वहां बदनिगाही कर रहा है, ऐसे ड्रामेबाज नहीं, ना ऐसे ड्रामेबाज की हुसैन इब्ने अली की जरूरत है। लेकिन जिसके नजर में रसूलुल्लाह की इज्जत व मकाम के, जिनकी मोहब्बत साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। रसूलुल्लाह की जात जिनके नजदीक अजीज हो, हुजूर के नजदीक हुसैन इब्ने अली अजीज हैं, तो उससे हुजूर का दिल दुखा, तो उससे महबूब का दिल दुखा।
इमाम हुसैन को जो जख्म पहुंचे, आले नबी को जो जख्म पहुंचे, उसको सुनकर अगर वाक़अतन गैर इरादी तौर पर महज मोहब्बत में गम लाए बगैर महज इश्क और ताल्लुक की वजह से दिल में जैसे अपने बच्चों से ताल्लुक की वजह से मोहब्बत जाग जाती है और आंसू भर आते हैं, आह निकल आती है, चेहरा अफसुर्दा हो जाता है। फरमा अगर ये गम किसी में ना आए तो गम ना आने का वो गम करे कि उसका ईमान नाकिस है। जिसका इश्क नाकिस है उसका ईमान नाकिस है, और जिसका इश्क कामिल है उसका ईमान। तो सुन्नियों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अहले बैत को, हमारे पास सच इतना है। ये फतवा सुन लिया आपने, आ जाओ इमाम का एक और फतवा सुनाओ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत 29वीं जिल्द में एक सवाल हुआ। देखो अहले बैत के लिए रगे गैरत कैसी फड़कती है। वो इमाम जिसने अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर मतलउल कमरैन लिखी 22 साल की उम्र में, जिसने अफजलियत सिद्दीक अकबर के बारे में अज़्ज़ुलालुल अनक़ा लिखी और इस बात को साबित किया हुजूर पीर साहब कि अफजलियत सिद्दीक अगर इजमाई कतई है, जो अफजलियत सिद्दीक अफजलियत मुतलका का मुनकिर हो वो गुमराह बद्दीन बदमज़हब खारिज अहले सुन्नत है। सिद्दीकियत की मोहब्बत में जिसका जलाल इतना है, लेकिन तवाज़ुन अहले बैत के साथ भी आप देखिए सवाल हो रहा है इमाम अहमद रजा से। एक बंदा कहता है पंचतन पाक कोई शय नहीं है सिवाय खुलफा राशिदीन के। सुन लीजिए इमाम अहमद रजा से सवाल। मैं फतावे डायरेक्ट इसलिए पढ़ रहा हूं कि कुरान मैं पढ़ता फिर उसकी तशरीह करता, आपको शक गुजरता कि मौलाना मुबालगा कर रहे हैं शायद। अब मैं फतवा इसलिए पढ़ रहा हूं जो कुरान और हदीस जो चाहता था वो फतवे की जबान में मंज कर उसका जो अर्क है और उसका जो जुबदा है, उसका जो मक्खन है खालिस, वो नतीजा सामने आ रहा है। एक फतवा पढ़कर 1000 आयतों को समझा जा सकता है। इमाम अहमद रजा से पूछा जा रहा है सवाद आजम में मेरे दोस्तों कि एक बंदा ये सवाल करता है कि पंचतन पाक, क्या जी, पंचतन पाक सिर्फ खुलफाए राशिदीन हैं, इसके सिवा कोई चीज नहीं। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि खिलाफत हुजूर के बाद 30 साल तक थी हैं, और 30 साल में 5 खलीफा हुए, हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला शेर खुदा, मौला इमाम हसन मुज्तबा। बोलो सुभान अल्लाह। एक तो सवाल क्योंकि मुबहम है मैं उसको 2 अंदाज से समझा हूं। वो ये कह रहा है कि पंचतन पाक सिर्फ खुलफा राशिदीन है। इसका एक माना तो ये बनता है कि 4 खुलफा एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 हो गए। एक तो ये भी बनता है कि 4 खुलफा और एक हुजूर की जात, तो 5 हो गए। एक इसकी ताबीर ये भी है। एक ताबीर ये है कि हजरत अबू बकर से लेकर इमाम हसन तक यही ताबीर है, लेकिन इसमें सीधा ज़हरा पाक का नाम नहीं आया, सीधा ज़हरा का नाम नहीं आया, और सिदना सैयदुना हुसैन का नाम नहीं आया। अब वो पूछ रहा है सवाल में ये तो नहीं बता रहा कि वो 5 किसको ले रहा है, लेकिन वो ये जुमला कह रहा है कि पंचतन पाक सिर्फ सिर्फ खुलफाए राशिदीन है, इसके सिवा कोई चीज नहीं। ये लिखना था कि इमाम की गैरत फड़फड़ाई। फरमाया ये कौल बदतर अज़बौल है। मैं तर्जुमा नहीं करता इसका। फरमाते हैं ये कौल, ये कहना कि पंचतन पाक सिर्फ खुलफा राशिदीन है और कोई शय नहीं, इमाम अहमद रजा कहते हैं ये कौल बदतर अज़बौल है और इसमें एक निरा कुफ्र भी है। यानी इस बात को उठा कर फेंका आपने कि यह जुमला तुमने बोला कैसे कि खुलफा राशिदीन सिर्फ पंचतन पाक सिर्फ खुलफा राशिदीन है, इसके सिवा कुछ नहीं। फरमाइए कौल बदतर अज़बौल है और इसमें एक निरा खुला कुफ्र है। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान। इस पर मैं अहले सुन्नत के एक बड़े आलिम का फतवा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, खालिस मेरी अहले सुन्नत। हमारे सिंध के अंदर एक मुबारक औलिया की जमीन है ठट्टा शरीफ, बोलो सुभान अल्लाह। सिलसिला नक्शबंदिया और सादात शिराजिया के कई 100 मज़ारात हैं। बाकायदा सादात शिराजिया दामत फयूज़ुहुम व रिज़वानुल्लाह अजमईन, जिनका फैजान हमें आस्ताना अली अलीपुर शरीफ में नजर आता है।
शिराजी सादात का मैं कहता हूं बिला मुबालगा हजारों मज़ारात हैं। शिराजी सादात के हजारों मज़ारात इस वक्त ठट्टा शरीफ के अंदर मौजूद है। और ठट्टा जो है वो औलिया का शहर है। मैं गुनहगार कभी ठट्टा नहीं कहता, ठट्टा शरीफ कहता हूं। आप ठट्टा में इंटर होते हैं, आपके यूं लगेगा जैसा बदन फूलने लग गया है। और सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्गों की तो भरमार है वहां पर, और सिलसिला कादरिया के वहां सुन रहे हैं आप, क्योंकि आम आवाम बैठी है इसलिए मैं थोड़ा पीछे से बायोग्राफी पढ़ रहा हूं। मैंने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को पढ़ा। अब सुनिए, पंचतन पाक का लफ्ज बोलना यह अहले सुन्नत की पहचान है। पंचतन पाक का लफ्ज बोलना मिलकर कहिए अहले सुन्नत की। आला हजरत की गैरत आपने देखी जब उसने ये कहा कि पंचतन पाक सिर्फ खुलफा राशिदीन है, इसके सिवा कोई शय नहीं। फरमाइए गुफ्तगू पेशाब से भी बदतर, फरमाइए कौल बदतरस बोल, बदतरस बोल है और इसमें निरा कुफ्र है। अब आइए देखिए, एक तरफ मैंने आपको कहा कि अब अफजलियत अबू बकर पर कैसा लिखते हैं, और जहां बात आ जाती है सैयदा ज़हरा पाक की, हसनैन करीमैन की, तो फिर कलम रजा फिर चलता कैसा है, बोलिए सुभान अल्लाह। और खुद फिर उसी खानदान के फर्दुल अफराद सईद गौसे आजम से बैत के शर्फ के बारे में कहते हैं कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इमाम अहले सुन्नत के सामने उस वक्त 3 मशाइख थे जब आपकी उम्र 21 साल थी। कितने? और आप बैत का इरादा रखते थे। उस वक्त सिलसिला नक्शबंदिया के एक अजीम बुजुर्ग, क्योंकि सफर शुरू होने वाला, ये भी सुनिए आप, सफरुल मुजफ्फर में इमाम रब्बानी का उर्स है। सरकार सैयदी व सनदी ताजदार गोलड़ा फातह कादियानियत और मुहाफिज खत्म नबूवत हमारे आका सरकार पीर महली शाह साहब का उर्स है। याद रखो अपने बुजुर्गों को, जिंदा रहोगे इससे शैतान से बचोगे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का उर्स है। और गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा, पीरों के पीर का भी उर्स है। बोले सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा की उम्र 21 साल है। उस वक्त सिलसिला नक्शबंदिया के एक अजीम बुजुर्ग, जिन पर मुकाशिफात बारिश की तरह होते थे, अवैस जमा मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह, उनसे आला हजरत के दादा मुरीद थे और वो नक्शबंदी है। लेकिन आपको सादात से इतनी मोहब्बत थी कि आप जैदी सादात का मरकज हिंदुस्तान का जिला उत्तर प्रदेश यूपी के सूबे में जिला ईटा का एक गांव महरेरा मुकद्दसा के अंदर हजरत साहिब जिक्र सबा सनाबीर सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जैदी सादात के सरखेल, उनकी औलाद में से शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला की औलाद में से शाह आले रसूल महरेरवी जो जैदी सादात हैं, उनसे बैत करने के लिए इमाम अहमद रजा और उनके वालिद मौलाना नकी अली खान पहुंचे, सिर्फ इस वजह से कि बैत भी करेंगे तो खून रसूल के हक। बोले सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ठट्टा शरीफ की बात कर रहा था। ठट्टा में हमारे एक बुजुर्ग हैं, 1174 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। ये बड़ी कीमती बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये कौन सी हिजरी चल रही है? 1446 नया साल शुरू हो गया। 1446 कमरी साल, और आपका विसाल हुआ है 1174। 1174 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहले सुन्नत इमामुल अहनाफ हजरत मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सिलसिला कादरिया के और नक्शबंदिया के बहुत बड़े आलिम, बड़े सूफी और अपने असर के आलिम, अरब के उलमा आपसे पढ़ने आए। अपने हुजरे में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। सरकार ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम या हाशिम ठठवी, ये आपके लिए नक्श बना। आपके दोनों बेटे अपने वक्त के शेखुल इस्लाम जो आपके साथ आपके कदमों में आराम फरमा रहे हैं। सुनिए, ठट्टा के अंदर एक बंदा आया पीर बनकर, और वह हजरत अबू बकर की अफजलियत का इनकार करता था। हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जाली पीर के खिलाफ पूरी एक किताब लिखी। वही मिजाज आला हजरत वाला, अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर, और उसके दांत खट्टे की और अहले सुन्नत का नजरिया बयान किया
कि अफजलियत अबू बकर सिद्दीक अलल इतलाक इजमाई कती है, जो इसका इनकार करे वो गुमराह बद्दीन खारिज अहले सुन्नत है। वहां पर एक नासबियों ने भी मस्जिद बना ली थी और वो मुहर्रम में तकरीर करते थे, अहले 12 इमाम कोई नहीं है, क्या कहते थे, 12 इमाम का कोई कॉन्सेप्ट अहले सुन्नत में नहीं, 12 इमाम का टाइटल कोई अहमियत नहीं रखता, 12 इमाम की कोई हैसियत नहीं है, लफ्ज कुछ भी नहीं है, और पंचतन पाक कोई भी नहीं है। उस वक्त इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया और सिर्फ इन 2 मौजू के ऊपर हदीस के अंबार लगा दिए कि 12 इमाम और पंचतन पाक, ये लफ्ज मानना तो मानना, इसको कहना दोहराना भी यह अहले सुन्नत का ही मिजाज है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये निखरी सुन्नियत, तवज्जो है आपकी, ये निखरी। तो मैंने 2 बुजुर्गों का फतवा आपके सामने पंचतन पाक के लिए पढ़ा। अब बात को मैंने अकीदे के साथ बयान करके अब दरमियान का मौजू बयान करके इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते, मुस्लिम इमाम अहमद की सही हदीस है, पंचतन पाक, बोलो कौन, जनाब सैयद आलम खातमुन नबीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत असदुल्लाह अल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब सैयदुना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदतुन निसाइल आलमीन बतूल ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा व अलैहा, और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये 5, बोलो सुभान अल्लाह। आइए सूरह आल इमरान में, सूरह, ये मौजू सुनिए, हम इख्तिताम पर चलते हैं, क्योंकि फ़ज़ाइल और मोहब्बत पर हमने लास्ट ईयर कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन पर तफसीली खिताब आपके सामने किया, लेकिन ये चीज़ें पोशीदा रह जाती हैं और इससे गलत फहमियाँ सुल्तान साहब रेस करती हैं कि पंचतन पाक कोई बोलेगा तो उधर निकल जाएगा, 12 इमाम बोलेगा तो उधर निकल जाएगा। मैंने इमाम अहमद रजा और शेखुल इस्लाम और ऊपर चले जाएं तो इमाम रब्बानी ने तो इस मसले को इतना ठोक कर बयान, लिहाजा ना मोहब्बत से भागे ना अपनी निशानियों से भागे, और जुमला ये मोहब्बत से कहें, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान। आप आकर ये शेर पढ़िए और मैं बताता हूं उसमें सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, बेदम यही तो 5 हैं महबूब कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61, आयत मुबाहिला। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, जरा सुन्नियों की जुबान में इस आयत को सुनिए। आपको बताते हैं कि सुन्नी इस आयत की तशरीह कैसी करते हैं, और ये बहुत जरूरी मसला है, बहुत जरूरी मसला है। हमारी करबला एक ही है, हर जुमेरात की करबला अलग नहीं होती है। हमारा मनसब किसी को रुलाना नहीं है, हमारा मनसब है कि हुसैन इब्न अली का सही तारुफ कराना है। तवज्जो है आपकी, इसलिए हमें उधर जाने की जरूरत नहीं। ना पगड़ी फेंक कर, अगर पगड़ी फेंक कर हुसैन का जिक्र किया तो क्या अदब रहा, शिमले सलामत भी रहे और इब्ने ज़हरा का जिक्र भी होता रहे, गिरबान बंद रहे और सैयदा ज़हरा का जिक्र होता रहे। गिरबान फाड़ दी, आप पगड़ी फेंक दी, या कौन सा अदब तूने करके दिखाया, बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। देखो, दीन का सबसे बुनियादी अकीदा, आखिरी बातों में से अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दीन का बुनियादी अकीदा तौहीद है। क्या है जी? कि खुदा एक है। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही तो तौहीद पर, खालिस तौहीद पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपके साथ करेंगे और आपको बताएंगे तौहीद भी सुन्नियों को ही आती है, खारिजी को क्या खबर, और अहले बैत का जिक्र भी सुन्नियों को ही आता है, रावजी को क्या खबर, सहाबा का जिक्र भी सुन्नियों को ही आता है, नासबी को क्या खबर। तो लिहाजा आपको किसी से मरूब होने की जरूरत नहीं। आप आस्ताना आलिया लासानी अलीपुर शरीफ से, गौसे आजम से, गरीब नवाज से, दाता साहब से ताल्लुक रखते हैं, और ये वो मशरब है, किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर ये कि तौहीद का माना एक होना, एक मानना कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और एक वो है और एक है, अपने होने में भी एक, इस कारखाने कुदरत को चलाने में भी एक, उसका कोई शरीक नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वो खुद से है, सब उससे हैं।
वो ऐसा है जिसकी इब्तिदा नहीं, वो ऐसा है जिसकी आखिर नहीं, क्योंकि इब्तिदा उसकी होती है जो पीछे नहीं होता, आखिर उसकी होती है जो बाद में नहीं होता। इसलिए उसके लिए क्या है, वो अजली अबदी है, ऐसा पहला है कि उससे पहला कोई नहीं, वो ऐसा अहद है जिसका कोई दूसरा नहीं, वो ऐसा एक है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझाया, वो ऐसा एक है। रसूलुल्लाह मस्जिद में मौजूद हैं, नजरान के ईसाई हुजूर के पास आए हैं, मसला तौहीद पर मुनाजरा छिड़ गया, मसला तौहीद पर मुनाजरा छिड़ गया और दलील अल्लाह के एक होने की मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं। नसरानी कह रहे हैं नजरान के कि आप हजरत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते? हुजूर ने फरमाया नहीं। का क्या मानते? फरमाया अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा मानता हूं। कहेंगे वाह, बगैर बाप के वो पैदा हुए, अल्लाह का रसूल आप मानते हैं और अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं मानते हजरत ईसा को? आपने फरमाया नहीं। फरमाया, वो कहने लगे कि हजरत ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए हैं और बगैर बाप के वास्ते के पैदा हुए हैं। तो रसूलुल्लाह ने पहले उन पर नक़द करके उनकी दलील को तोड़ा। कैसे? फरमाया देखो, बाप और बेटे में कोई ना कोई चीज जो है वो सिमिलर होती है, एक जैसे होती है। का बताओ, जैसे हजरत ईसा दिखते हैं ऐसे खुदा दिखता है? कहेंगे नहीं, खुदा तो दिखने से पाक है। अच्छा। का जैसे हजरत ईसा को भूख लगती थी और आप खाना तनावुल फरमाते थे, प्यास लगती थी तो आप पानी पीते थे, आने जाने के लिए आप चलते फिरते थे, तो खुदा पर भी यह कैफियत है? कहेंगे नहीं, ये भी नहीं है। आपने फरमाया यार, बेटा कहते हो और बेटे बाप में कोई जो चीज सिमिलर होनी चाहिए। चलो अच्छा, एक बात है, अगर ये भी नहीं है तो कम से कम बेटा मां से पैदा हुआ है तो बाप भी किसी मां से पैदा हुआ होगा, तो क्या रब भी किसी मां से पैदा हुआ? उन्होंने कहा नहीं। तो हुजूर ने फरमाया जब बेटे और बाप में कोई चीज सिमिलर ही नहीं है तो बेटा कैसा हुआ? उस पर वो सन्नाटे में आ गए। अब उन्होंने दूसरी दलील चलाई। उन्होंने कहा दूसरी दलील ये है कि वो बगैर बाप के ताल्लुक के पैदा हुए। तो आपने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बाप ही नहीं बल्कि बाप और मां उन दोनों के ताल्लुक के बगैर कलमा कुन से पैदा हुए। वो लाजवाब हो गया। का उनको तो तुम खुदा का बंदा कहते हो जो बाप और मां दोनों के वास्ते के बगैर कलमा कुन से पैदा हुआ, उसको बंदा कह रहे हो, और जो सिर्फ बाप के बगैर मां के जरिए कलमा कुन से पैदा हुआ उसको खुदा का बेटा कह रहे हो। अकल पर हाथ मारो। उनकी सारी दलीलें टूट गई और वो लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा हमें मशवरा दीजिए, जरा हम कुछ बात करते हैं। वो चले गए और उन्होंने हुजूर को मुबाहिले का चैलेंज किया। मुबाहिला कहते हैं आजिजी से दुआ करना, इंतहाई गिड़गिड़ा कर दुआ करना कि या अल्लाह मेरा फरीक और मैं इस मसले में, और मसला भी ईमान का हो, ईमान व कुफ्र का हो, मैं और मेरा फरीक, मेरा मुखालिफ इस मसले के अंदर उलझ गए हैं और मैंने पहले दलाइल और मुनाजरा कर लिया है, वो मानता नहीं है, तो हम दोनों में से जो गलती पर हो तो चंद दिनों पर तू उस पर लानत उतार। तो वो बड़े आजिजी से बदवा करें, इसको कहते हैं मुबाहिला। मुबाहिले से पहले बहस व मुबाहिसा होता है, दलील से हुज्जत कायम की जाती है, और जब हुज्जत का इनकार हो तो फिर आजिजी से दुआ की जाती है रब के हुजूर बर्बादी की, खात्मे की, तबाही की, लानत की। इसको क्या कहते हैं? मुबाहिला। जब हम मुनाजरे में पसपा हुए तो वो समझने लगे कि हमेशा हम मुनाजरे के बाद मुबाहिसा तो करते रहते हैं। अब जरा इस सुन्नियों का मिजाज आगे चलकर सुनिएगा कि इस आयत से साबित क्या होता है। जरा तवज्जो कीजिएगा क्योंकि पंचतन पाक की बात है और ये आयत बड़ी हुज्जत है इसकी। उन्होंने कहा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुबाहिला करेंगे माज़अल्लाह। उनके लोग जमा हो गए। इतने में जो उनका सबसे बड़ा मौलवी था वो उनको मशवरा देने लगा कि तुम मोहम्मद अरबी से मुनाजरा करो, मुनाजरा तो हार गए हो, मुबाहिला करोगे। इतने में वहां हुजूर के सीने पर आयत नंबर 61 नाज़िल हो रही है। कुरान करीम आयत उतार रहा है, कुरान करीम की आयत नाज़िल हो रही है। फमन हाज्जक फीही, ए महबूब जो नसरानी तुझसे इस मसले में झगड़ा कर रहे हैं, मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद में कि हजरत ईसा की सही पोजीशन का इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, फिर भी वो तुझसे झगड़ा कर रहे हैं। फकुल, तो हबीब तू कहे, तालो, आ जाओ सारे कुंबे बिरादरी को लेकर, नदऊ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। वनिसाअना वनिसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, इसके माने को आगे खोलूंगा मैं।
हम अपने नफ्स को लाते हैं, तुम अपने नफ्स को लाओ। सुम्मा नबतहिल, फिर हम करें मुबाहिला, दुआ बद्दुआ, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जो झूठा हो उस पर लानत उस पर डाल दी जाए। ठीक है, यह आयत हुजूर पर नाजिल हो गई। अब सरकार अपने हुजरे मुबारका से निकले नहीं, कमरे में मौजूद। बाद उलमा कहते निकल गए, मैदान में तशरीफ लाए, वो रिवायत भी खिलाफ नहीं। बाद ने यह नकल किया कि आप हुजरे मुकद्दसा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। हम दोनों को ही कबूल करते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। अब जो ईसाइयों ने मशवरा वहां पर किया कि मुनाजरे के बाद हुज्जत कायम करने के लिए तो मुबाहिला होता है, उनके बड़े मौलवियों ने उनको समझाया कि देखो हैं तो ये सच्चे रसूल, हम तो सिर्फ अपने बिरादरी के तासुब में इनको नहीं मानते, तो तुम कभी मुबाहिला इनसे नहीं करना, जाकर माफी मांगो। तो उनके चंद पढ़े लिखे लोग, ज़हीन लोग निकले, मुबाहिला हुआ नहीं। वो गए हुजूर को रोकने के लिए। उस वक्त हुजूर की पोजीशन क्या थी? सुभान अल्लाह, बिला तशबीह आप मेरे घटिया बदन पर नजर नहीं करेंगे, एक नूर पर नजर करेंगे, क्योंकि मैं इशारा कर रहा हूं बदन की तरफ आपको समझाने के लिए। लेकिन हमारा बेकार और घटिया बदन कहां, और कहां सरकार दो आलम का बदन मुबारक। आप मेरे बेकार वजूद पर तवज्जो नहीं करेंगे, जो मैं आपको कह रहा हूं, एक नूर का तस्वुर करेंगे। अब उनके उलमा निकले माफी मांगने के लिए, तो सरकार खड़े हुए हैं, और सरकार दो आलम के दिल की जानिब गोद में आपने हुसैन इब्न अली को उठाया हुआ है। बोले सुभान अल्लाह। और सरकार यूं खड़े हैं और उंगली इमाम हसन ने पकड़ी हुई है। बोले सुभान अल्लाह। यानी आप देखिए पूरा मजमा, यानी यहां पर मैं फिर कह रहा हूं तसव्वुर एक नूर का होगा। जो तफसीर में हियत बनी है, खुदा की कसम आप सादा लोग हैं, वरना मैं ये नक्शा कभी नहीं करता। इस वक्त तकरीर में नहीं थक रहा, लेकिन मेरा दिमाग इससे थक रहा है कि ये नकल बहुत पहाड़ उठाने के मानिंद है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मेरा बदन बेकार, मैं बेकार, आपने नूर का तस्वुर करना है, क्योंकि हुजूर के मिसल कोई नहीं हो सकता। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने 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 तजल्ला कहूं तुझे। अब आप देखें सरकार ने, अब जब वो आए हुजूर से माफी करने के लिए, एक्सक्यूज करने के लिए, तो सरकार की गोद में तसव्वुर करना, यह तसव्वुर दिल को वार नूर का गंजीना बना देगा। कब्र तक रोशनी ईमान की खत्म नहीं होगी, और वो भी दाता साहब के गुंबद में, और आपके आबा अजदाद का जिक्र। सरकार अपने गोद में जिस जानिब दिल होता है ना, लफ्ज बायां नहीं कहूंगा, जिस जानिब दिल होता है ना, उस जानिब हुसैन को पकड़ा है। और शहादत की उंगली जिसकी वजह से सारी कायनात ने अल्लाह की तौहीद को जाना है, वही उंगली को पकड़े हैं हसन इब्न अली ने, और अपने इस बाएं कांधे की तरफ जो है ना अली को खड़ा किया हुआ है, और अपने दाएं कांधे की तरफ सैयदा ज़हरा को खड़ा किया हुआ। और अभी वो लोग नजर आ रहे हैं, 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 करीब आ रहे हैं। इतने में हुजूर ने खामोशी से मुंह इस तरह किया, फरमा बेटी ज़हरा, हसन, हुसैन प्यारे, अली, मैं कुछ बातें अल्लाह से करूंगा, बात मैं करूंगा, आमीन तुमने कहना। मैं अल्लाह से कुछ दरखास्त करूंगा, बातें अल्लाह से मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उससे बातें कैसी करती है, लेकिन तुमने उस पर आमीन कहना है। और जब मैं बात कर डालू ना, तो ऐ मेरे लाडले हुसैन, तूने अपनी मुबारक जुबान से आमीन कहना, हसन तूने आमीन कहना, ज़हरा तुमने आमीन कहना, अली तुमने आमीन कहना। और जब तक मैं रब से बातें कर रहा हूंगा ना, तो चुप रहना और मुराकबे में रहना। जब मैं कहूंगा कहो, तो फिर हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। बोलूंगा अकेला, आमीन पांचों कहेंगे। कैमरा लगाए, कुछ बातें हज़फ कर रहा हूं, यानी सुनो, दरखास्त अकेला करूंगा, आमीन पांचों कहेंगे। इतने में वो करीब आए, करीब आकर उन्होंने हुजूर से माजरत की कि हम मुबाहिला नहीं करना चाहते, और हम जिजिया देने पर कायल हो गए, हम सरेंडर हो गए, हम माफी मांगते हैं, हमने अपना इलाका आपके हवाले कर दिया, आप हमें मजहब पर रहने दीजिए, हम अपना मजहब तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिजिया दे देंगे। अब वो जब जाने लगे, तो हुजूर ने मुस्कुराकर हसन को देखा, हुसैन को देखा, और पीछे क्या अंदाज होगा, ऐसे गर्दन घुमाकर दोनों को देखा, और फरमाया सुनो,
और वो जो जा रहे हैं और जाते वो एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से सरगोशी कर रहे हैं। अरे दीवानों, किसके आगे चले गए थे? तुमने उन पांचों का चेहरा नहीं देखा? वो गोद में उस बच्चे का चेहरा नहीं देखा? वो उंगली जो पकड़ी थी उसका चेहरा नहीं देखा? फरमाया उनके चेहरे बता रहे थे कि अगर वो आमीन कहकर सिर्फ इस सामने पहाड़ को इशारा करते तो उनके बरकत से, उनके हुक्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला कबूल फरमाकर उस पहाड़ को चलाना शुरू कर देता। और सरकार ने फरमाया सुनो, अगर ये मेरे सामने आ जाते और हां कहते और मैं उनके लिए बद्दुआ करता, दुआए जरर करता और तुम आमीन कहते, इनकी नस्ल में से एक बंदा भी नहीं बनता। और ज़हरा सुनो, अली सुनो, हुसैन सुनो, हसन सुनो, अजाब बिल्कुल इनके घर की छतों पर आ चुका था। मैं दरखास्त करता, तुम आमीन कहते, इनकी बस्तियां जल जाती, ये बंदर बना दिए जाते, ये खिंजीर बना दिए जाते, कयामत तक इनकी नस्ल नहीं होती, यहां तक कि जंगल के चरिंद परिंद भी मर जाते। फरमाया अगर ये आगे आकर बद्दुआ का सवाल करते तो ये हैं पंचतन पाक। बोले सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहां से तासुर देने के बाद एक मसला यहां पर चंद लफ्जों में हल करना जरूरी है। बाज देखो, मौला अली को रसूलुल्लाह ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अली तेरी मिसाल मिसले ईसा के है। एक कौम तेरी शान को इतनी घटाएगी कि वो भी निकल जाएगी, और एक इतनी बढ़ाएगी 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 कि वो भी चले जाएगी। मुझे बताओ, इमाम अली का, सैयदना मौला अली का, तवज्जो, मौला अली का इस मुबाहले में होना, इस करामत का कोई अंदाजा लगा सकता है? मुझे जवाब दे। यानी मौला अली पाक का इस मुबाहले में होना, हमारे पास ना लफ्ज है, ना इश्क है, ना जज्बा है, ना फिक्र है, ना अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी करामत और हैसियत है कि कुरान ने उन पंचतन पाक को वहां जिक्र कर दिया। अबना आना व अबना हुकुम व निसा आना व निसा हुकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। सुनियो, सुनो जरा, मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं पीर साहब की निस्बत पाक से। सिर्फ मौला अली का उस मुबाहले में खड़ा होना, रसूलुल्लाह की पुश्त के पीछे खड़ा होना, इस करामत की कोई हद है? नहीं है ना। कौन इसका अंदाजा लगाए? लेकिन फरमाया था अली तेरी शान को बेजा लोग बढ़ाकर भी बेड़ा गर्क होंगे। कह लगे नहीं, इससे पता चला कि मौला अली नफ्स रसूल है। हमने कहा ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये तारीफ नहीं। अब तुम उस वादी में पहुंच गए जिस पर इशारा नहजुल बलागा में है, यह लिकुफिया रजुलाने, मेरी वजह से दो कौम हलाक हो जाएगी, मुहिब्बे मुफरिद व मुबग़िज़े मुफरिद। एक बंदा मेरी मोहब्बत की वजह से मारा जाएगा, एक बंदा मेरी बुग़्ज़ की वजह से मारा जाएगा। कामयाब कौन होगा? जैसे तुम बैठे हो। मौला अली का जो मकाम रसूलुल्लाह ने बयान किया, कुरान ने बयान किया, दाता साहब ने बयान किया, साहबा ने बयान किया, अहले सुन्नत ने बयान किया, उस तरह मानेंगे। कहते नहीं, अली नफ्से रसूल है। मैंने कहा कहां से निकाला है मसला? कह लगे देखो यहां पर है, अबनाना अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मैंने कहा देखो इसकी तफसीर ये बनती है, मौला अली रसूलुल्लाह के दामाद हैं तो उनको नफ्स में लाने की बजाय अबना में लाना ज्यादा मुताबिक है, लेकिन अनफुसना में लाने के हम मुखालिफ नहीं। मेरा क्लिप आधा नहीं काटना, मैं पूरी बात करने चला हूं। हम अहले सुन्नत जहां जहां तक मौला अली की अजमत है उस पर पहरा देने के कायल हैं, और दूर दूर तक अल्लाह के फजल से, सिलसिला आलिया की बरकत से, हुजूर के करम से हमारे दिल में अलियाज़ु बिल्लाह दूर दूर तक मौला अली की शान को छुपाने का शायबा भी नहीं है, और ना तेरी तरह बेजा बढ़ाने का कोई शायबा है। क्योंकि अली के लिए चलना है तो दो धारी तलवार पर चलना है। अली बोलना आसान है, अली के इस नजरिए को संभालना बड़ा मुश्किल है। ढोल की ताप पर नाचना आसान है, अली को अली कहकर उसको अली मानना बड़ा मुश्किल है। अब जरा सुन, देखो, अबनाना व अबनाकुम, हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम अपने बेटे को, तो मौला अली को बेटों में लाना यह ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हुजूर मौला अली हुजूर के दामाद हैं और दामाद बेटा होता है। ठीक है, एक बात। लेकिन अगर अनफुसना में भी लेकर आए, अनफुसना व अनफुसकुम, तो अनफुसना का माना क्या होगा? मैं खुद आ रहा हूं और तुम खुद आओ, यह माना हुजूर के लिए होगा। अनफुसना व अनफुसकुम, जैसे आपने कहा ना आप आओगे, कहा अनफुसना मैं खुद आऊंगा, तो मैं खुद आऊंगा और तुम खुद आओ। एक माना यह है
लेकिन अगर अनफुसना का दूसरा माना क्या होगा, जो बैलेंस है, क्योंकि अनफुसना का माना यह करना कि मैं अपने नफ्स को लाऊं, तुम अपने नफ्स को लाओ, और मौला अली को बेआइन ही नफ्स रसूल कहना, तो यह तो नबूवत का शायबा आएगा। सैयदा ज़हरा से निकाह पाक के बारे में फिर अजीब तस्वुर आएगा। ठीक है, तवज्जो। कहते नहीं नहीं, नबूवत के अलावा तशबीह है। तो मैंने कहा इसका मतलब मुतलक नफ्स नहीं हुए, कैद तो तूने भी लगा दी। जब कैद लगा दी तो अकीदा कती नहीं रहा। जब अकीदा कती नहीं रहा तो उनको नबियों से बड़ा कैसे कह दिया? क्योंकि नबियों का बड़ा होना कती है। यहीं से दलील उड़ गई। क्योंकि अनफुसना व अनफुसकुम, अगर हुजूर मौला अली को हुजूर का ऐन नफ्स कहेंगे तो फिर अली को भी खुदा, अली को भी नबी मानना पड़ेगा। और फिर सैयदा ज़हरा पाक के साथ निकाह का मसला अलयाज़ु बिल्लाह यही साथ वाला बनेगा। कहते नहीं 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 नहीं, इसमें हम कैद लगाएंगे, तखसीस करेंगे कि अलावा नबी होने के। आप, मैंने कहा बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, आपने जो उस मुतलक मफहूम में तखसीस कर दी तो मसला मुअव्वल हो गया, और मसला जब मुअव्वल हो गया तो कती नहीं रहा। जबकि इस आयत को बुनियाद बनाकर तू कहता है कि अली नफ्स रसूल होने की वजह से नबियों से भी बढ़ गया, तो नबियों का बड़ा होना तो कुरान से साबित है। और मौला अली की यह फजीलत अगर जन्नी हो गई तो जन्नी चीज से कती साबित नहीं होता। मसला तो यही दड़म तख्ता हो गया। लेकिन इसका बैलेंस क्या? आप कहेंगे मौलाना साहब क्या है, इसको मुख्तसर करो। नफ्स का माना भाई के भी होता है। नफ्स का माना पहला तर्जुमा है तो ये अनफुसना व अनफुसकुम, मैं खुद आऊंगा तुम खुद आओ। अगर इसको खुद के माने में ना लाओ, यह तर्जुमा कर लो अनफुसना, हम अपने नफ्सों को लाएं। नफ्स का माना भाई। नफ्स का माना कहां से निकाला? कौन सी डिक्शनरी? मैंने कहा डिक्शनरी को छोड़, सबसे बड़ी अरबी को समझने की जगह कुरान खुद है। सूरह बकरा 3 आयत पेश करूंगा, तवज्जो करना। सूरह बकरा में अल्लाह फरमा रहा है, वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम। आपके दादा ने लिखा है, मुनाज़िर आज़म मेरे आका, उनकी खैरात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसी मस्जिद शरीफ के इमाम, हमारे आका, हमारे दादा पीरों उस्ताजों में से मुनाज़िर आज़म मौलाना उमर शरीफ साहब रहमतुल्लाह ताला, और हमारे काबिर में देखें कुरान कह रहा है वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना निकालो अपने नफ्सों को अपने शहरों से। तो यहां नफ्स का माना क्या हो? भाई। ना निकालो अपने भाइयों को अपने शहरों से, तो नफ्स का माना भाई बना नहीं बना। तो अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने भाइयों को बुलाएं, तुम अपने भाइयों को बुलाओ। दूसरी आयत सूरह हुजरात, वला तलमिजू अनफुसकुम, और अपने नफ्सों पर ऐब ना लगाओ। क्या मतलब? अपने भाइयों पर ऐब ना लगाओ। तो नफ्स का माना क्या हुआ? दूसरी आयत, ठीक है जी। तीसरी आयत सूरह नूर पढ़िए, कुल्लिल मुमिनीना वल मुमिनात बिअनफुसिहिम खैरा। कह दो महबूब मुसलमान मर्दों से, मुसलमान औरतों से, बिअनफुसिहिम, अनफुसना व अनफुसकुम बिअनफुसिहिम खैरा, कि वो अपने नफ्सों के बारे में भलाई का ख्याल करे। क्या मतलब? अपने भाइयों के बारे में भलाई का ख्याल करे। सिर्फ मैंने इख्तिसार के साथ 3 आयतें पढ़ी, तीनों में नफ्स का माना भाई है। तो यहां माना क्या हुआ मौलाए कायनात के लिए? अनफुसना व अनफुसकुम, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने भाई को बुलाता हूं, तुम अपने भाई। सुन्नी को कबूल, सुन्नी को। और अगर यहां पर नफ्स से मुराद नफ्स रसूल है तो अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं। तो आगे क्या कहा? तुम अपने नफ्सों को लाओ। तो उनका नफ्स कौन था? क्योंकि आयत का तर्जुमा मुकाबले पर होगा। तो भाई का माना जमता है, करीबी का माना जमता है कि मैं अपने करीबी को बुलाता हूं, मैं अपने भाइयों को बुलाता हूं। तुम में जो करीब है उसको बुलाओ। जैसे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन, तो यह माना होगा कि वहां नफ्स बन गए माज़अल्लाह हुजूर के। क्या माना होगा? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक आए ये रसूल अनफुसिकुम, जो तुम्हारे नफ्सों में से हैं, यानी तुम्हारे कबीले में से है। तो अनफुसना व अनफुसिकुम, मैं अपने खानदान वालों को बुलाता हूं, तुम अपने खानदान वालों को बुलाओ। बोले सुभान अल्लाह। ये सुन्नी समझ लें, इस महफिल से हमने ये बात वाज़ेह की है, नफ्स रसूल मुतलक तर्जुमा करना ये मौला की शान में गुलूब है। इससे कई एतराज लाजिम आते हैं, और मौला की जात उससे पाक है। अपना अना में लेने में भी हम गुलाम है मानते हैं, नफ्स रसूल के माने में भी लेने में हम मानते हैं, लेकिन नफ्स रसूल का माना
हम नफ्से जात का नहीं करते, कबीले का करते हैं, महबूब का करते हैं और भाई का करते हैं, और यह तसव्वुर है पंचतन पाक। आइए बहस को समेटते हैं, गौर कीजिएगा, इस बात को गौर करेंगे तो कई मसले आपके हल हो जाएंगे। तवज्जो है आपकी? अब ये लगा हुआ है नफ्से रसूल नफ्से रसूल नफ्से रसूल, ये कैसे चलेगा? एक हदीस पाक पेश करके गुफ्तगू को समेटते हैं। करबला के वाक़े के हवाले से हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, मुस्लिम इमाम अहमद की सही हदीस है मेरे दोस्तों, पंचतन पाक 12 इमामों के हवाले से अहले सुन्नत की महफिल हो रही है। मैंने आपको अहले सुन्नत का मंशूर बताया, इसमें रिब्ज कहीं नहीं है। पंचतन पाक बोलना रिब्ज नहीं है। हाँ, रिब्ज जब होगा कि जब अफज़लियत सिद्दीक़ का इनकार कर जाए, अफज़लियत सिद्दीक़ को अलल मुतलक अलल इतलाक़ कबूल करे और पंचतन पंचतन करता रहे, वो खालिस वलियों का पैरकार है, सुन्नियों का पैरकार है, जन्नती है। हम चिढ़ा नहीं रहे, हम किसी भाई पर अटैक नहीं कर रहे हैं, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, खुदा की इज्जत की कसम। गुंबद मेरा हजरत दाता साहब का चेहरा सामने है, ना किसी पर चढ़ाई करने का इरादा है ना तंज का। पीर साहब की मौजूदगी में ये बेदबी हम नहीं कर रहे हैं, हम खुदा की कसम सिर्फ इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं कि ये जाती बुग़्ज़ और चिढ़ने चिढ़ाने की बात छोड़ो। जब तेरे मेरे पीर सब एक हैं, उन्होंने मसला लिख दिया है, तो हम सुन्नी आपस में लड़कर क्यों अलग अलग ग्रुह बना रहे? तवज्जो है आपकी? लिहाजा ये आस्ताना और ये महफिल बांटने के लिए नहीं मेरे दोस्तों, तफर्रुक़े के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। एक हदीस पेश करता हूं और उससे पंचतन पाक का एक हवाला देकर बात को खत्म करता हूं। देखिए इन हस्तियों की शान क्या है। हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, मोहम्मद हाशिम ठठवी रहिमहुल्लाह ने, आप देखिए नेट पर रिसाला मौजूद है, आपने कई हदीस जमा की। मुस्लिम इमाम अहमद की हदीस है, मौलाए कायनात कहते हैं कि मुझे ये बात सैयदा ज़हरा ने की कि एक रात थी, एक हसन रोने लगे, इमाम हसन को भूख लग गई, इमाम हसन रोने लगे, रसूलुल्लाह ने सुन लिया, सरकार खुद उठकर मेरे भाइयों आए दरवाजे पर, और ये मैं सच्ची ताबीर पेश कर रहा हूं, उसके लिए हाजिर हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है। तशरीफ लाए मुस्लिम इमाम अहमद, दरवाजे पर कहा क्या हुआ? कहा हुजूर हसन को भूख लग गई है। कहा अली का सो रहे हैं, का उठाना नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, उठाना नहीं, अली को ना उठाना। बर्तन दे दो मैं दूध निकालूं। बर्तन लिया, रसूलुल्लाह ने खुद दूध निकाला। मकाम जानोगे तो कैफियत समझ में आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। जहन को हल्का नहीं होने देना, थक गए हो तो चले जाओ, टहल कर आओ, लेकिन एतमाद का रिश्ता टूटने नहीं देना, मनसब को दिमाग में नीचे नहीं करना, वरना बहुत बड़ी खराबी लाजिम आएगी, कल्ब का कब्ज हो जाएगा। होश में रहो। जनाब रसूलुल्लाह खुद तशरीफ ले गए, बकरी का दूध निकाला, तशरीफ लाए हुजरे के अंदर। हुजरा बज़ाहिर मुख्तसर है, बज़ाहिर, वरना कायनात की दौलत उसकी धूल के आगे है छे। सरकार का हुजरा मुबारक मेरे दोस्तों चंद मिनट सुनिए कैसा था। सरकार जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे ना, तो मेरी माँ सैयदा आयशा के पांव पर हाथ लगाते तो सैयदा आयशा पाक अपने मुबारक पांव को समेटती तो सरकार सजदा करते थे। और यही साइज हजरत मौला अली के हुजरे का था। सरकार अंदर तशरीफ लाए, बैठ गए, और बैठे कैसे कि हुजूर की पीठ मौला अली के पेट से टकरा रही थी। और ऐसी कई हदीसें हैं कि जिसमें मौला अली घर के अंदर मौजूद हैं फैमिली के साथ, और सरकार बस अंदर आ गए और कहा चलो बोलो हटो रास्ता दो, और उनके दरमियान बैठे। बोले सुभान अल्लाह। जामे तिर्मिज़ी में कई रिवायत मौजूद है। सरकार आए, बैठे, इमाम हसन को गोद में लिया और दूध का प्याला लेकर इमाम हसन को पिलाने लगे, तो इमाम हुसैन भी उठ गए और हुजूर की गोद में आने की कोशिश करने लगे। तो सरकार ने इमाम हुसैन को रोका, तो सैयदा पाक ने पूछा आपको हसन हुसैन से ज्यादा प्यारा है? सरकार ने फरमाया ज़हरा बात यह कि इसने मांगा पहले था, यानी मेरा दस्तूर यह कि अल-अव्वल फल-अव्वल, जो पहले मांगेगा उसी को दिया जाएगा। सरकार ने दूध पिलाया इमाम हसन को, फिर दूध पिलाया इमाम हुसैन को, और उस हुजरे में बैठे बैठे, सही हदीस में मौजूद है, वो हुजरा मुबारक बज़ाहिर छोटा था लेकिन पूरी जन्नत समेट कर उसमें आ गई थी। जनाब रसूलुल्लाह कहते हैं ए फातिमा सुन, इन्नी बेशक मैं, व इय्याकी और तू, व हाज़ैन और ये तेरे दोनों बेटे, व हाज़र राक़ित और ये सोने वाला अली, फी मकानिन वाहिदिन फिल जन्ना, हम जन्नत में भी पांचों इसी तरह मौजूद रहे। या रसूल अल्लाह आप तो इन चारों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन आज हम हजरत नक्श लासानी का वास्ता देकर पूछते हैं
दाता गंज मखली हजवेरी का सरकार दाता का वास्ता देकर पूछते हैं हुजूर हम कहां होंगे? तो मौला अली आवाज लगाते हैं जामे तिरमिजी अखज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदल हसन वल हुसैन, सरकार ने एक दफा हसन हुसैन दोनों के हाथ को यूं पकड़ा और चलने लगे और सरकार ने फरमाया मन हब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे वह हब्ब हाज़ैन, मेरे इन दोनों बच्चों से मोहब्बत करे, वो अबाहुमा, और इनके बाप से मोहब्बत करे, वो उम्माहुमा, और इनकी माँ का अदब करे, काना माई फी दरजत यौमिल क़ियामा, जिस तरह हम पांच एक कमरे में होंगे हम पांचों का अदब करने वाला भी हमारे महल के अंदर होगा। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, बेदम यही तो पांच हैं महबूब कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। अल्लाह चार यार पंजतन पाक की इस याद में हमें और हमारी नस्लों को जिंदा रखे, इफरात व तफरीत से बचाए। तब दुआ करें हजरत पीर साहब का साया इज्जत व आफियत के साथ, सेहत व सलामती के साथ आपके शहजादगान का साया और आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ के तमाम मकाबिर का साया चरख़ मुजद्दिदियत पर तादीर कायम व दायम रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।